ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 5 श्लोक संख्या, इसमें याद है कहाँ तक खत्म हुआ? 1.5.30 तक 30 हो गया था। 30th तक। Did I spoke about attachment to the Vaishnavas? मैंने बोला था प्रेमा। I didn't speak that. किसी को याद नहीं है? ये मुझे याद नहीं है। टू डिवोटीज वाला तुझे नहीं है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णवेषाय भूतले श्रीमते वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। इसी ऊपर पिछली बार का पॉइंट याद है? लास्ट टाइम डिस्कशन किया था। एनी पॉइंट विच स्ट्रक यू और हेल्प यू? बोलो बोलो बोलो। तो जी उसमें दादाजी के बारे में डिस्कस किया था, वो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में जो बता रहे थे। तो उसके अंदर सर्विस के बारे में आपने बताया था कि प्रैक्टिकल सर्विसेज से जो है इवन बुक रीडिंग की भी इंस्पिरेशन मिलती है। और मतलब इंस्पिरेशन लेंस की वो अच्छी होती है बुक रीडिंग वगैरह, और कोई भी हम जो डिवोशनल एक्टिविटीज़ करते हैं प्रैक्टिकल सर्विसेज से होता है।
ज्ञान बिकम विज्ञान। ज्ञान को अगर विज्ञान में बदलना है तो व्यवहारिक सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर कौन है? पांचवा फिर क्या है? जबकि आपने कहा था कि पेरेंट्स जिस तरीके से सर्विस एटीट्यूड रखते हैं वही चीज बच्चों के अंदर वो संस्कार जाते हैं। पेरेंट्स के एक्शंस के बेसिस नॉट इट सर्विस एटीट्यूड। डेवलप दैट एटीट्यूड इन द पेरेंट्स। यस। कौन सा उदाहरण दिया था इसमें? उदाहरण क्या था? नारायण जी का था कि भाई उनकी मदर सेवा ही कर रही थी तो बच्चा भी क्या करेगा, है ना? मदर सेवा करें तो भी करना। तो दिस इज टेक्स्ट 28। तो नारद जी बता रहे हैं एनीवे कि मैं पिछले जन्म में ऐसे दासी पुत्र था, और इस पूरे सेक्शन का जो सार है, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आप कितना क्लास में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इस सेक्शन से आपको क्या समझ में आता है, अगर कोई आपसे 2-4 लाइन में पूछे कि भाई 1 मिनट में आप बताओ, तो आप क्या बताओगे? इस पूरे संदेश का सार क्या है? ओके, नहीं पूरे पास टाइम को, मतलब नारद जी आते हैं और ये अध्याय भी, अगला अध्याय भी, आपको टिपिकली ये अध्याय, अगर आपसे फिर भी कोई पूछा जाए कि नारद जी ने इतना उपदेश किया व्यासदेव को, क्या भगवान के नाम रूप गुण लीला लिखो, भक्ति का शुद्ध भक्ति का डिस्क्रिप्शन करो, और फिर अपनी खुद की कहानी बता रहे हैं, आत्मकथा बता रहे हैं, तो ये सबको अगर समराइज करना हो तो आप क्या करोगे? जी, भगवान के बिना सब सेंटर मोबाइल नहीं, दैट इज ऑल। ठीक है, कुछ और बिल्कुल प्रिसाइजली आपको किसी को आइडिया कि अगर आप एक लाइन मतलब 2-4 लाइन के अंदर इस पूरे पास टाइम को डिस्क्राइब करिए सबके कि अगर जो गुरु है वो आपसे प्रसन्न होंगे, नहीं कोई मेड सर्वेंट का भी बेटा जैसे भक्ति कर सकता है, कोई भी व्यक्ति अगर ढंग से सर्विसेज करे या पालन करे। 60% तक पहुंच गया, थोड़ा और रिफाइन करो। Dedication and devotion is possible. Very vague, very vague. We don't call devotion anything, first of all. It's always devotional service. It's never devotion, so it's very vague. Yes, ma'am. सर्विस एटीट्यूड से जो हमारा गोल है। Okay, next anybody else? अगर आपसे, क्योंकि जब भी आप कोई भी सेक्शन पढ़ते हो, पास टाइम पढ़ते हो, पढ़ने के बाद कम से कम आपको इतना क्लियर हो कि उस पास टाइम का 1 या 2 मूल पॉइंट क्या है। तो एक उदाहरण देता हूँ इसका समझने के लिए। अगर आपसे कोई पूछे कि गोवर्धन लीला का, सभी जानते हैं गोवर्धन लीला, कि श्री कृष्ण आके नंद बाबा से पूछ रहे हैं भाई क्या यज्ञ आयोजन कर रहे हो, फिर वो क्या बोलते हैं, कर्म मीमांसा फिलोसॉफी डिस्कशन होता है, फिर कहते हैं कि इसका यज्ञ करो, क्या नाम है, आप गिरिराज जी की पूजा करो, इसी सामग्री से करो, फिर भगवान गोवर्धन की पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, भोग लगाते हैं, फिर इन देवराज इंद्र गुस्सा हो जाते हैं, फिर बारिश होती है, फिर बादल उठाते हैं, फिर इंद्र प्रार्थना करते हैं, नहीं करते। कोई 10वें स्कंद में 4 अध्याय के अंदर ये पूरा चैप्टर अगर देखेंगे ना, 4 अध्याय 90 में से गोवर्धन लीला पे ही है, उसके इर्द गिर्द। तो अगर आपसे कोई पूछे ये पूरी गोवर्धन लीला भगवान ने क्यों करी, और आपसे बोले 1 या 2 लाइन में बताओ, तो आप क्या बताओगे? एकदम प्रिसाइज कारण बताना है। भगवान ने अनेक हेतु इस लीला में सिद्ध किए, लेकिन मूल हेतु बोलो जी, एक तो गोवर्धन जी की महिमा का वो करना, मूल उद्देश्य, इंद्र का हाँ, द फर्स्ट वन वाज, पहला मूल उद्देश्य भगवान का था, टारगेट कौन था उनका? इंद्र, कि इंद्र का मान भंग करने के लिए, क्यों भाई मेरा सेवक है, इतना अहंकार गर्वित हो रहा है, तो भगवान उसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर कोई कारण पूछेगा तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट कॉज बताएंगे ना, जो विजिबल कॉज है वो यही है, इंद्र का मान भंग करना। इसलिए बार बार बोल रहे थे ये कैसा इंद्र है, नो कैसे, क्या इसकी क्या जरूरत है। गुस्सा करने के लिए भगवान कर्म मीमांसा फिलोसॉफी बोलते हैं कि इंद्र जो है वो गुस्सा हो, और उसके अलावा बाकी सारे सेकेंडरी पर्पसेस हैं बहुत सारे, लेकिन बहुत सारे भगवान ने हेतु उसके अंदर सिद्ध किए। पर ये तो ऐसे इस सेक्शन का
सबसे अगर आपको एक दो लाइन में कोई पूछे तो आप समझ इम्पोर्टेंस ऑफ डिवोटी एसोसिएशन। चलो मैं बता देता हूँ। अटैचमेंट। आप 80% 90% तक पहुँच गए, लेकिन ये जो पूरा सेक्शन है मूलतः भक्ति योग की महान शक्ति, कि भक्ति योग कितना शक्तिशाली है कि एक मेटीरियली बिल्कुल अनक्वालिफाइड व्यक्ति, जिसमें कोई योग्यता नहीं है, ना तो विद्वता है, ना उसमें शारीरिक बल है, ना अच्छा पेरेंटेज है, कुल है, अभी उम्र भी नहीं, मतलब बच्चा ही है 5 साल का, क्या है छोटा बच्चा ही है। चंदोदय कितना साल का है आप बताइए? 7 साल का है, तो वो 5 साल के नारद जी, सोचो अभी इमेजिन करो 5 साल का लड़का ही, तो उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है आपसे? कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट किया जाता बच्चे से। तो और उस परिस्थिति में भी कोई इतना महान बन सकता है कि नारद जी बन जाए, भगवान का ऐसा इंटीमेट डिसाइपल, इंटीमेट डिवोटी बन जाए, भगवान का एसोसिएट बन जाए। ये है भक्ति योग की शक्ति, कि मतलब कोई योग्यता नहीं चाहिए और टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन है। तो नारद जी का जो टेस्टिमोनियल है स्पेसिफिकली इसीलिए, इसके पहले का उपदेश भी इसीलिए था। आप देखेंगे कि भक्ति योग में कोई फेलियर भी है ना तो बहुत बड़ा सक्सेस है, रादर देन कोई कर्मा इसके अंदर सक्सेस भी है, अपने वर्णाश्रम धर्म में सक्सेस भी है, लेकिन भक्ति नहीं किया तो क्या प्राप्त किया उसने? कुछ नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत उच्च गति हो गया, कुछ हो गया, ज्यादा कुछ नहीं। भक्ति में तो कोई डफर फेलियर भी मतलब जो है ना, उसकी पोजीशन जो है सर्वश्रेष्ठ। इस सेंट्रल थीम को ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर ये ध्यान नहीं रहेगा तो आप इस भागवतम के फ्लो और एसेंस को नहीं समझ पाएंगे। कहानी तो अच्छी थी, और वो एक कहना ना, प्रभु जी आपका कहना सही है, हमने रहना वही है ना। तो इसीलिए हर स्टोरी लाइन का कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट थीम है, तो इसका जो मूलतः थीम है, और तभी आप देखेंगे आप पूरा, जिसने भी नोट्स बनाए थे लास्ट टाइम, तो आपने उसमें पूरा, हालांकि आई डिड नॉट एक्सप्लिसिटली से इट, बट यू एडेड अ पॉइंट अबाउट निष्ठा, आसक्ति, रुचि, भाव, प्रेम एटसेट्रा. I remember I had not explicitly spoken it. It was a little bit of addition on the note breakers part. It was a correct addition, so गलत नहीं था. But the point is कि किस प्रकार से जो दूसरे अध्याय के अंदर शुश्रूषया शब्दधानस्य से लेकर शृण्वतां कथा कृष्ण नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, और ये जो श्लोकों की सीरीज है, किस प्रकार प्रामाणिक भक्तों से भगवान हरि कथा श्रवण करने से कैसे व्यक्ति भगवान के प्रति प्रेम और आसक्ति को डेवलप कर सकता है, उसके ये मूर्तिमान, उसका ज्वलंत उदाहरण है श्री नारद मुनि। कुछ कोई योग्यता नहीं, जैसे सेवा किया ना, भक्तों का संग किया, श्रवण किया, तो अब इससे हमको क्या सीखने को मिलता है, या व्हाट वी कैन कैरी? We can carry a few emotions with us, few understanding, few emotions. वो क्या अंडरस्टैंडिंग है? अंडरस्टैंडिंग ये है कि भाई देखो, भक्ति योग में नारद जी सफल हुए, सच बात है कि नहीं? अगर भगवान के पार्षद बने तो क्या हम भी सफल हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। बड़ा इतना डरे हुए बोल रहे हो आप, ऐसे है कि हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे? नहीं होंगे। ऐसे था बोलोगे तो कोई नहीं होगा। ऐसा कॉन्फिडेंस भक्ति योग के प्रैक्टिशनर का होगा तो पक्का फेल हो, है ना, 100%। लेकिन निश्चित रूप से ये शुड गिव अस, द फर्स्ट थिंग शुड गिव अस इज कॉन्फिडेंस, यू नो। ये सक्सेस स्टोरी है भाई, है ना। भाई कोई क्रिकेट का चैंपियन बनना चाहता है तो भाई विराट कोहली कहाँ से बना? अभी पता नहीं किसका एक आर्टिकल आया था, ध्यान नहीं, कोई तो था, एकदम गरीबी में ऐसा निकला था, फिर अभी भारतीय टीम में शायद, पता नहीं कौन है, यशस्वी जायसवाल नाम तो मुझे बिल्कुल नहीं ध्यान, ऐसा कुछ तो ऐसा वो था, मुझे कुछ नहीं याद, इतना पता है कि बहुत गरीब तबके से था, हेडलाइन पता नहीं क्या करके उसके पिताजी ने मतलब कोचिंग के पैसे वैसे दिए थे, जो भी दिए थे, तो फिर तो उसने तो कहने का, तो लोग ऐसा सक्सेस स्टोरी को बड़ा ग्लैमर के रूप में देखते हैं ना, भाई रोल मॉडल है हमारा, ये है वो है। तो ऐसे ही नारद जी एक सक्सेस स्टोरी है, सफलतम रोल मॉडल है हमारे पास में। और कैसे, मतलब हम में से कोई है जो नारद में से ज्यादा बेटर सिचुएटेड है मटेरियली?
हर कोई है भाई, हर कोई है। तो अगर वो कर सकते हैं, उनके साथ हो सकता है, तो हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता? So this should instill first thing is the confidence in the power of devotional service. मतलब इसका मतलब जो ये एक हम कई बार बहाना मारते हैं ना, तो जी आई एम वेरी अनक्वालिफाइड, तो बहाना मारना बंद कर दीजिएगा। ये देखो हमारे तो योग्यता नहीं है, नारद जी से ज्यादा दूरी तो आपको के अंदर का योग्यता नहीं है ना। So it's all about सिंसियरिटी की। हाँ, अगर हम प्रयास करते हैं तो भक्ति में सफलता अवश्य प्राप्त होने लगेगी। आपने सुना होगा गोपाल कृष्ण महाराज ने मुझसे कि इस रास्ते पे आंख बंद करके भी जाओगे तो क्या होगा, आपको नुकसान नहीं होने वाला है ना। इस भक्ति मार्ग में फिसल भी जाओगे तो भी कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो ये कथा है बेसिकली। और भी बहुत सारे उदाहरण है, बट ये एक बिल्कुल ज्वलंत भागवतम के प्रारंभ के अंदर। So therefore it should give us lot of confidence, lot of hope, and then जब आपको कॉन्फिडेंस होगा तो आप क्या करोगे, तीव्रता से भक्ति करोगे। अच्छे से ही कर लेते हैं, जब करनी है तो सफलता के लिए कर लेते हैं कि नहीं। अब भक्ति करने के लिए एक सूत्र नारद जी श्लोक के अंदर बता रहे हैं। समहाउ मुझे पता नहीं ऐसा क्यों याद है कि मैंने ये श्लोक कवर किया था, पर आप सब डिनाई कर रहे हो तो मैं रिपीट कर रहा हूँ। बट इसका आप कह रहे हो आपको थीम किसी को याद ही नहीं है, तो फिर ज्यादा इम्पोर्टेंट नंबर नहीं है मेरे साथ, थीम ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना पहले। हाँ, तो अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो एक सूत्र यहाँ पर नारद जी एक बहुत ही हिडन सूत्र दे रहे हैं। तस्यैव मे अनुरक्तस्य प्रश्रितस्य हतैनसः श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्य अनुचरस्य च तस्यैव मे अनुरक्तस्य प्रश्रितस्य हतैनसः श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्य अनुचरस्य च। तो क्या कह रहे हैं, मैं उनके प्रति बड़ा अनुरक्त हो गया था, आसक्त हो गया था। किनके प्रति? जो सेजेस थे, जो भक्ति वेदांती से साधु थे। और प्रश्रितस्य हतैनसः, मैं उनकी सेवा कर रहा था, उनको चरित्र को ऑब्जर्व कर रहा था, उनका महाप्रसाद मैंने प्राप्त किया। ये तो याद है ना, उच्चिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजयी। और उस महाप्रसाद प्राप्त करने से मेरे जो पाप हैं समस्त समाप्त हो गए थे, कल्मश समाप्त हो गए थे। और मैं उनके प्रति बड़ा अनुरक्त, मतलब their nature became, I became very attached to their nature or whatever, you know. तो कह रहे हैं कि प्रश्रितस्य हतैनसः, कि मैं बड़ा हतैनसः, मेरे जो पाप है वो कट गए थे। मेरी माता जी को थोड़ा आगे आना पड़ा, who has made this setup, you know, very weird setup, और चटाई ऐसे कुछ छोड़ दिया। You should have done it this side, और चटाई से काम हो गया। This is maybe more comfortable। है कि तस्य में रक्तस्य प्रश्रितस्य हतैनसः श्रद्धानस्य बालस्य। और मैं क्या था, फेथफुल एक बच्चा था, और लेकिन मेरा विश्वास उसमें बड़ा दृढ़ था। दान्तस्य अनुचरस्य च, दान्तस्य याद है शब्द, इसका अर्थ किसको याद है? लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन किया था, पहले भी आया दांत। नहीं, कंट्रोलिंग द सेंसेस। दांत वर्ड इज ऑलवेज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द सेंसेस। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसम दांतो गुरोर्हितम। तो वर्ड दांत कई जगह पे आएगा आपको। जब रोमहर्षण सूत्र को बलराम जी मिलते हैं तो उधर भी बोलते हैं, सेम वर्ड आएगा कि ये इतना बड़ा पंडित है लेकिन इसकी इंद्रियां नियंत्रण में नहीं है। अदांतस्य विनीतस्य वृथा पंडित मानिना। कई जगह पे दांत मतलब ऐसे तो ये वाला दांत होता है कुछ, लेकिन संस्कृत के दांत में सेंस कंट्रोल। तो ये इसने क्या किया, अपनी नारद ने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करते हुए अनुचरस्य जो है उन साधुओं की जो इंस्ट्रक्शंस थी उनका, या अनुचर मतलब स्ट्रिक्टली उनको फॉलो कर रहे थे, उनके महाजनों ये कथा से बनता। तो इस प्रकार से नारद जी कह रहे हैं, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, प्रॉपर्ट कह रहे हैं, these are the necessary qualifications of a prospective candidate who can expect to be elevated to the position of a pure unadulterated devotee. Such a candidate must always seek the association of pure devotees. One should not be misled by pseudo devotee. He himself must be plain and gentle to receive the instruction of such a pure devotee. Now let's go on. एक बड़े इम्पोर्टेंट बात है कि देखिए, भगवान के प्रति आसक्ति और प्रेम
का एक महत्वपूर्ण पड़ाव कह सकते हो, एक फेज कह सकते हैं, वो है भगवान के भक्तों के प्रति अनुराग या आसक्ति। प्रभुपाद जी के शिष्य, मैंने उदाहरण दिया था लास्ट टाइम, याद है किसी को? अब याद है कौन सा उदाहरण था कि why did Prabhupada disciple accept Krishna as supreme personality of Godhead? अब याद आया सबको, मैं कह रहा हूँ बहुत हिलाना पड़ता है मुझे। हफ्ते पहले क्लास था वैसे, नहीं 2 हफ्ते हुए ना, 2 हफ्ते हुए। तो वो कह रहे कि प्रभुपाद जी बोलते हैं साईं बाबा भगवान है ना, तो हम मान लेते हैं। उनके लिए तो क्या फर्क पड़ रहा है एक तरीके से, मतलब एक ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण से खाली मैं कह रहा हूँ। तो प्रभुपाद, तो ऑफ कोर्स प्रभुपाद would not have been that attractive, but उनका प्रभुपाद से जो अनुराग था, उस आसक्ति के कारण वो भक्ति योग में इतना तीव्रता से प्रोग्रेस कर पाए कि प्रैक्टिकली जो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज इंस्ट्रक्शंस को उन्होंने एकदम खटाखट फॉलो कर दिया, ठीक है नहीं? बिकॉज देयर इज अटैचमेंट टू अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। अब समझ रहा हूँ? तो ये भक्ति के अंदर एक बहुत बड़ा एसेट है। यदि किसी भक्त को शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त हो सके और होने के बाद भी उनसे आसक्ति हो, वो जो आसक्ति है ना, उसके कारण वपु और वाणी सेवा करना बहुत आसान हो जाता है। मान लो भगवान न करे कभी कोई आदमी ऐसे शुद्ध भक्तों के संग के बाद में, ऐसा जीवन जीने के बाद भक्ति से अलग हो गया, पदच्युत हो गया, थोड़ा डेविएट भी हो गया ना, उसको बारंबार याद आएगा, है कि नहीं? अरे वो दिन भी क्या दिन थे, है ना, हमने ये सेवा की थी, वो सेवा की थी, काश वो सेवा दोबारा कर सके। और ये जो अटैचमेंट है उस व्यक्ति को वापस लेके आता है। तो गुड फॉन्ड मेमोरीज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि हमने कितनी तीव्रता से भक्ति में प्रगति की थी, हमने कहाँ कहाँ जाके पुस्तक वितरण किया था, भगवान के लिए क्या क्या रिस्क लिया था, है ना, प्रभु जी ने, प्रभुपाद जी ने, स्वामी जी ने हमें क्या आदेश दिए था। लेकिन ऐसा बड़े दुर्लभ व्यक्तियों के साथ में ऐसी अनुभूति होती है। अगर ये अनुभूति हमारे साथ हो सके ना, तो ये बहुत बड़ी अटैचमेंट है, बहुत बड़ा एसेट है। ऐसी अटैचमेंट अगर किसी साधुओं के साथ में, शुद्ध साधुओं के साथ में हो सके, तो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू नो, भक्ति के अंदर। कि क्योंकि ये जो भक्तों से आसक्ति है, सेंटिमेंटल नहीं, फोर्सफुल नहीं, स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक और किससे आसक्ति? उनकी भगवान से आसक्ति से आसक्ति, उनके अपने गुरु से, उनकी भक्तों के प्रति आसक्ति से, उनकी सेवा भावना से, उनके इंस्ट्रक्शन से, उनके चरित्र से, और हमारे अंदर आए उस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। जैसे महाराज जी बच्चा होते हुए रियलाइज कर रहा है कि मेरे पाप समाप्त हो गए थे और मेरा उनके तो स्ट्रॉन्ग फेथ था। आज के डेट के अंदर मेरा ऐसा व्यक्तिगत मत है, हो सकता है ये गलत हो, और अगर आप करेक्ट करना चाहें तो आप भी कर सकते हो, सहमत भी नहीं है तो चलेगा, लेकिन मेरा ऐसा एक मत है कि ISKCON has expanded very very wide, बहुत विस्तार हो रहा है, हो चुका है और भी हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। और उस विस्तार के कारण हर कोई ISKCON के बढ़ते हुए विस्तार से तो बहुत आसक्त है, बट गहराई में श्रील प्रभुपाद के साथ में, गुरु परंपरा के साथ में कितने ही हम भक्त होंगे जिनका प्रगाढ़ आसक्ति होगी भक्तों के साथ, है ना? क्यों? क्योंकि जब वो सब नहीं मिलता है, then a devotee becomes even more serious in separation। जब वो संगत नहीं प्राप्त होती है ना, तो वो वीक नहीं पड़ता, वो और सीरियस हो जाता है। बट मोस्ट ऑफ अस अगर अपने हृदय में झांकेंगे, we may have spent number of years in Krishna consciousness. Most of us, if any of you are exception, I fully respect that. But I'm saying in general, क्या हो जाता है कि most of us may not have that fond memories of Krishna consciousness. What we did for Krishna, what we did in the association of devotees, how wonderful that association was. हमारे कई IF के डिवोटी जब शादी करते हैं अपनी पत्नी को बताते हैं, हम ऐसे बेस के अंदर कुकिंग करते थे, ये करते थे, वो करते थे। उनकी पत्नी मेरे को बोलती है, यहाँ तो कुछ नहीं करते, अपनी प्लेट नहीं उठाते हैं। लेकिन वो एक मेमोरीज जो है
दैट पुल्स अ डिवोटी कि हाँ भाई हम भी ऐसा हमने सेवा किया था, हम कर सकते हैं और आगे जो है करने का होप है। तो वो ऐसी मेमोरीज होना इट्स अ ट्रेजर फॉर अ डिवोटी। नहीं, वो उस व्यक्ति को अगर डिग्रेड हो जाता है ना तो पुल बैक हो सकता है। लेकिन आज क्या हमारे पास में एक्सपेंशन बहुत है, लेकिन गुड मेमोरीज हमारे हृदय का जो खजाना है वो थोड़ा सा फीका पड़ जाता है। तो उसके कारण वी हैव लॉट ऑफ devotees but very less devotees who have attachment to Srila Prabhupada, attachment to ISKCON, deep genuine attachment to ISKCON, like that. That's not, we do not have abundance of that अगर आप देखेंगे तो। इसके कारण थोड़ा भी भूचाल आता है तो फिर थोड़ा भी भूचाल तो दूर की बात है, बहुत जल्दी हमारी श्रद्धा डगमगाती है। और अब कोई ये कह सकता है कि भाई ऐसा संग भी बड़ा दुर्लभ है, कहाँ मिलेगा, सारे नियोफाइट भरे पड़े हैं। एक भक्त था तो वो कहता था कि there is not a single pure devotee in ISKCON। तो भक्ति पर भागवत महाराज को ऐसा बोला, पुराना भक्त है, तो महाराज बोले नो, there is at least one pure devotee in ISKCON। बोले नो महाराज, I can tell you there is not a single pure devotee after Srila Prabhupada। बोले नो, there is at least one pure devotee in ISKCON। बोले who is that? बोले you। बोले कैसे? तो मैं तो नहीं। बोले you can give certificate who is not a pure devotee। It requires one to know one। तो आप शुद्ध भक्त होंगे तभी तो बता सकते हो कि भाई दूसरा आदमी शुद्ध भक्त नहीं है, अन्यथा आप कैसे सर्टिफिकेट दे सकते हो। तो ये कई बार हमको लग सकता है कि यार इतना मैराथन में स्कोर करो, फंड रेजिंग करो, भागते रहो, ये इवेंट करो, इधर दौड़ते रहो, हम कर ही क्या रहे हैं, भक्ति कर भी रहे हैं। भक्ति मतलब कबे हमें बोलो से दिन रामा या गौ रामा ये सब स्थान है, करो भ्रमण रंगे से सब स्थान हिरी वामी प्रणय भक्त संगे, काय वो प्रेमी भक्त। ऑर्गेनाइजेशन, एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट, टाइम तो है नहीं भक्तों के पास, क्या खास आ सकता हूँ उनसे। हमारा कोई क्वेश्चन होता है 2-2 महीने में तो रिप्लाई करते हैं, वो भी नहीं करते, भूल जाते हैं, है ना। तो क्या ही आ सकती है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि बड़ा सौभाग्य की है बात है किसी को ऐसा अवसर प्राप्त हो। और दूसरी साइड से ये है कि जो प्रचारक हैं कृष्ण भावनामृत के अंदर, प्रीचर्स हैं, तो उनको भी इस बात का ध्यान रखना that the devotees under them they really get the genuine experience of pure Krishna consciousness, that they really experience and relish that even though momentarily। तो ये एक बहुत आवश्यकता वाली बात है, उनका भी प्रयास करना इस प्रकार से to have that experience to devotees like that। क्योंकि मैं आपको एक लेक्चर मान लो 15 मिनट तक मैं आपको गुणगान बताऊं रसगुल्ले का, कि भाई रसगुल्ला सफ़ेद रंग का होता है, स्पॉन्जी होता है, कितना बड़ा होता है, दूध का बना होता है, सफ़ेद रंग का होता है, चाशनी में डूबा हुआ होता है, ये विस्कोसिटी होती है, ये डेंसिटी होती है ना, खाने में बड़ा टेस्टी होता है, मीठा होता है, जो उसके शेल्फ लाइफ होती है। 15 मिनट तक आपको रसगुल्ले के फिजिकल केमिकल कंपोजिशन बताऊं, आपको मैं सारे उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बताऊं, 108 उसके गुणावली बताऊं, है ना, और 15 सेकंड के लिए आपके सामने रसगुल्ला ला के आपको दे दूं और 15 सेकंड में खा के खत्म कर दो। किसका इम्पैक्ट ज़्यादा है, मेरे 15 मिनट के लेक्चर का या 15 सेकंड के आपके खाने का? तो बताइए किसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है? 15 सेकंड खाने का ना, बस ऐसा। तो इसीलिए भक्ति के अंदर वो अनुभूति किसी को प्राप्त होना, इट्स दैट रियलाइजेशन, दैट एक्सपीरियंस इज वर्थ आई डोंट नो व्हाट, बट इट्स वर्थ सो मेनी थिंग्स। तो इसीलिए एक जेन्युइन डिवोटी को his wealth is spiritual realization, right? Deeper and deeper, ये उसका असली आध्यात्मिक वेल्थ है, संपदा है। और उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर मैं कह सकता हूँ वो है भक्तों से प्रगाढ़ आसक्ति। इसीलिए जैसे आज एकादशी है, हम मंदिर में लीलामृत की चर्चा करते हैं, प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं, तो यह प्रभुपाद जी के बारे में उनकी जीवनी गुणावली पढ़ते हैं। सरस्वती ठाकुर, if you were there on the lecture which I gave this last weekend, 31st, so if you study Bhakti Siddhanta Vaibhav,
एंड देन आई वेंट बहुत उसका टिप ऑफ द आइसबर्ग भी प्रमोट नहीं किया था, बट मैंने व्हाट इज द मैसेज मेक इट वाज वेरी नाइस कन्वर्सेशन। व्हाट किस सिचुएशन के अंदर सरस्वती ठाकुर ने क्या किया था, किस प्रकार से किया था। आपने से किसी थोड़ा बताइए उस लेक्चर में ऑनलाइन सुना था आपने किसी ने? You know, so if you see the going back to the roots, you know. आगे नीचे का तो इस प्रकार से या थोड़ा कम कर दो। तो या चैतन्य चरितामृत आप पढ़ते हैं तो चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार जो है कार्य किया करते थे, किस प्रकार भक्तों का देख रेख किया करते थे। सो बिकमिंग अटैच्ड समटाइम मे नॉट हैव फिजिकल एसोसिएशन, तो नारद जी का सौभाग्य था, बट समटाइम व्हेन वी स्टडी दीज बुक्स, दीज लिटरेचर्स एंड दे और महान भक्तों की इस प्रकार से आचार्यों की जीवनी तो भी उससे हमें सिर्फ नॉलेज ये नहीं होना चाहिए, ग्रेजुअली इट शुड डेवलप अ काइंड ऑफ अटैचमेंट, ममत्व कह सकते हैं जिसे, एक आसक्ति, नॉट ऑन सेंटिमेंटल बेसिस। वो आसक्ति हमें अपने अनेक सारी भौतिक आसक्तियों को काटने के लिए बहुत शक्तिशाली होती है। आप देखो, आप में से जितने भी वक्त के बच्चे हैं, तो जब तक आपकी संतान नहीं थी, मे बी आप अपने शरीर के लिए ज़्यादा सेल्फिश थे। सेल्फिश मतलब आई मीन कॉन्शियस थे, दैट्स अ बेटर वर्ड, राइट। लेकिन जब बच्चा हो गया, छोटे बच्चे हो गए, तो फिर आपने क्या देखा, स्वाभाविक आपका इवन कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग भी थी, मान लीजिए किसी प्रकार की, मान लो कोई व्यक्ति बड़ा आलसी था, ठीक है ना, ढीला ढाला काम करता था, लेकिन अभी बच्चा हो गया, बच्चे का देख रेख करना है तो क्या करता है फिर वो अपनी नींद भी त्यागेगा, जो भी ऐसा करेगा। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों आप बताओ। वैसे शादी से मतलब बच्चे से पहले बीवी रोज झगड़ती होगी, ढंग से कर लो भाई, ये कर लो वो कर लो, नहीं करता होगा। एक उदाहरण के लिए खाली मैं दे रहा हूँ। लेकिन बच्चा हो गया तो क्या करता है फिर वो, आदमी होगा, औरत होगी, जो भी होगी, माता जी होगी, वो बाय डिफॉल्ट अपने वीक पॉइंट को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ पाते हैं? क्योंकि वहाँ उस बच्चे के साथ अटैचमेंट है, आपको देख रेख करना है, उसको उसके साथ प्रेम है, आपका स्नेह है, अफेक्शन है, तो इतना अफेक्शन है कि आप अपनी कंडीशनिंग के अफेक्शन को भी छोड़ पा रहे हैं। और समझ पा रहे हैं, दैट इज द रिजल्ट ऑफ प्रेम, राइट। जहाँ भी प्रेम होगा, ये तो भौतिक उदाहरण में दे रहा हूँ कि व्यक्ति स्वाभाविक अपनी अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट कंडीशनिंग को भी छोड़ सकता है। तो आप सोचिए, अगर आध्यात्मिक गुरु के साथ, साधुओं के साथ में ऐसा अटैचमेंट किसी को हो पाए, तो फिर तो वैकुंठ का द्वार स्वाभाविक खुलेगा कि नहीं खुलेगा। उसके लिए प्यार लहसुन छोड़ना, चाय कॉफी छोड़ना, 16 वाला ध्यान से करना कोई बड़ी बात है नहीं। So I'm giving not as a sarcasm. This year, of course, our devotees did a lot of more participation in marathon. But if you have prema towards Srila Prabhupada, then what will you think? The Srila Prabhupada's marathon. Let me participate. Then you will see it that way. This Prabhupada's temple, let me keep it clean. ये प्रभुपाद जी की संपत्ति है, तो आई शुड, ये प्रभुपाद जी का प्रोग्राम है। अदर समय क्या लगेगा, क्या है ये मंदिर वाले हमेशा पीछे पड़े रहते हैं, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, है कि नहीं। प्रेम होगा तो आप डिफेक्ट्स को भी नेग्लेक्ट कर पाओगे कि भाई, नहीं तो आपको क्या लगेगा, अरे भाई किस काम में ऐसा होता है, किस काम में वैसे होता है, हमारी भी श्रद्धा डाउन हो रही है ना। तो लेकिन जब आपके अंदर प्रेम है तो आप देखोगे कि नहीं, इतनी समस्या के बाद भी लोग भक्त बन रहे हैं, लोग गीता के संदेश को अपना रहे हैं, उनके अंदर जो है आध्यात्मिक बदलाव आ रहा है। तो आप यू नो, तो आपको क्या लगेगा, मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ इसके अंदर, रादर देन विटनेस, rather than an audience, you will be a participant, है कि नहीं। So that feeling of attachment is very very important, और यही नारद जी के अंदर था। इसीलिए जब वो जा रहे थे भक्ति वेदांत, तो क्या हुआ उनके साथ में, दिस इज द फाइनल वर्स की क्या हुआ नारद जी के, नारद लड़के के साथ में, ज्ञानम गुह्यतमं यत्तत्
ज्ञानं गुह्यतमं यत्तत् साक्षात् भगवतोदितं साक्षात् भगवतोदितं अनुभवोचन गमिष्यन्तः अन्नभोजनं गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलः। कृपया दीनवत्सलः। तो नारद जी क्या कह रहे हैं कि वो जा रहे थे, जब गमिष्यन्तः, जब वो जा रहे थे तो अनुभवोचन, उन्होंने मुझे क्या बोला, क्या वाचन किया मेरे साथ में, ज्ञानम गुह्यतमम यत्तत्, गुह्यतम मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। अब वो क्या है, साक्षात भगवतोदितम, वो नॉलेज मोस्ट जो भगवान स्वयं ने बोली थी। क्या है वो नॉलेज, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सारे आध्यात्मिक सेक्शन में ये सार है। तो प्रभुपाद इसके ऊपर तात्पर्य देते हैं। कुछ आचार्य कहते हैं भगवान की रासलीला की भी, है ना, कई जगह पे ऐसा भी, कुछ जगह पे, पर ज्यादातर जो रासलीला का कॉन्टेक्स्ट आता है जब भगवान आएंगे नारदा बॉय के पास में उस समय। बट इन एनी केस भगवान के शरणागति की ज्ञानम गुह्यतमम यत्तत्, और भगवान ने गुह्यतमम ज्ञान कहाँ पे बोला था, कौन से चैप्टर में भगवत गीता के, 9th चैप्टर में, राज विद्या राज गुह्यम, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज एंड इट इज रिवील्ड टू एवरीबॉडी। तो बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि ये सबसे परम गुह्य ज्ञान है, गोपनीय ज्ञान है, और सबको किताब में छाप के आप लोग बांट रहे हो, यहाँ पर बेच रहे हो, किताब में सबको प्रोवाइड हो रहा है। तो ये ज्ञान उन्होंने दिया, और नारद जी का शब्द देखो क्या यूज कर रहे हैं उनके लिए। कौन थे वो, नहीं भगवतोदितम नहीं, उन भक्तिनाथ के लिए संस्कृत में कौन सा शब्द यूज कर रहे हैं, दीनवत्सलः। दीनवत्सलः आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये बड़ा करना है फोन पक्का ना, तो ये समझ में आ रहा है, इतना तो हिंदी सबको समझ आता है। दीनवत्सलः मतलब, वत्सल मतलब, वत्स मतलब क्या होता है, पुत्र, संतान, है ना, पुत्री नहीं, स्पेसिफिकली संतान। या वत्स यूज किया जाता है जनरली किसके लिए, बछड़े के लिए, गाय का बच्चा रहता है, गाय होती है ना, अपने बछड़े से भयंकर आसक्त होती है। मतलब वैसे हम गाय का हर जगह गुणगान करते हैं, लेकिन एक जगह गाय का गलत उदाहरण दिया जाता है। कौन सी जगह पे, स एव गो खरा, कि जो आदमी या तीर्थ नदी में जाता है और वैष्णव से नहीं सुनता है, नदी में नहा के आ जाता है, वो ऐसा गाय और गधे के समान है। तो उस जगह ऐसे गाय का उदाहरण क्यों दिया है, गाय का बच्चा मर जाता है ना कभी, तो भी वो गाय को विश्वास ही नहीं होता कि मर गया, वो उधर ही रहेगी, उसको स्नेह करेगी, चाटेगी, ये वो, तो बहुत ज्यादा आसक्त रहती है अपने बछड़े के प्रति। ऐसा गाय को मतलब टिपिकल गाय का उदाहरण इसलिए दिया जाता है, मतलब उसका जो आसक्ति अपने बच्चे का ना, वो किसी अन्य पशु से या जीव से भी ज्यादा माना जाता है गाय का। ये जो पक्ष और वात्सल्य शब्द है ना, इसका भी स्रोत वत्स ही है। पक्ष क्या है, पक्ष, अच्छा, ओके ओके। तो वत्स जो है, दीन वत्सल मतलब, वत्सल मतलब, वत्स मतलब हो गया ऐसा पुत्र, वत्सल मतलब स्नेह, स्नेह उसके प्रति आसक्ति, प्रेम, लव, अफेक्शन, है ना। और दीन वत्सला, दीन वत्सला मतलब गरीबों, जो बहुत ही दीनहीनों के प्रति क्या है, जिनका स्नेह है, प्रेम है, यानी बहुत ही कृपालु है। Those are very kind-hearted, extraordinarily merciful. तो नारद जैसा क्यों कह रहे हैं कि extraordinarily merciful थे वो बड़े, क्योंकि मैं दीनहीन हूँ, मैं तो एकदम वो था, और मेरे को उन्होंने मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज वो रिवील कर दिया, तो उनकी कितनी महान कृपा है। ये सोचिए, ये है नारद जी का ग्रेटिट्यूड। वैसे देखा जाए भक्तिनाथ ने क्या किया नारद जी को, किया, अगर आप इसको ऑब्जेक्ट एक दूसरे एंगल से स्टडी करो, सेवा तो नारद ने करी, मतलब उनका कमरा धोया, सफाई किया होगा, कपड़ा धोया होगा, बर्तन धोया होगा, सब्जी भाजी लाया होगा, सारा काम तो इसने किया, है ना। लेबर क्या होता है, लेबर सोचता है मैंने इतना मालिक का काम किया, कौन सोचता है कि मालिक का बड़ा एहसान है ना। सारा काम तो नारद जी ने किया, या उनकी माँ ने किया होगा, उन्होंने तो सेवा कराई उनसे, अगर देखा जाए तो फिर कैसे दीन वत्सला होगा। आज लगता है लोग फास्टिंग करके आए हैं एकादशी में, मौका दिया तो जी की। अब ये देखिए फलेन परिचय थे, नारद जी देख पा रहे थे कि
ऐसे मैं किसी और की सेवा करता, मेरी माँ किसी और की सेवा करती, लेकिन इन साधुओं की सेवा, तो इसलिए साधुओं को भी अपना मतलब भक्तों को भी अपना जीवन ऐसा जिए अगर कोई, क्योंकि वो शुद्ध भक्ति के मार्ग पर हो, तो टेकिंग सर्विस, एक्सेप्टिंग सर्विस इज ऑल्सो अ सर्विस। तो देखो वी शुड एक्सेप्ट सर्विस इन द मूड ऑफ सर्विस। ये बहुत बड़ी सेवा है। जैसे आध्यात्मिक गुरु जब अब सेवा कराते हैं या कोई और वरिष्ठ भक्त सेवा कराते हैं, तो वो सेवा भी सेवा के भाव में ग्रहण करना, इसके लिए बहुत शुद्धता की आवश्यकता है। जैसे अभी लास्ट वीक मुझे याद नहीं, पिछले 2-4 हफ्ते, एक हफ्ते की बात होगी, तो कुछ पेरेंट्स, 3-4 पेरेंट्स के साथ ऐसा हुआ, बच्चे के छोटे बच्चे 8 साल 10 साल 5-6 साल के बच्चे रहेंगे, तो वो अपने बच्चे बोलते हैं प्रभु जी के पैर छूओ, है ना। तो मैं कभी मना नहीं करता छोटे बच्चों को, क्योंकि इससे संस्कार सीखेंगे, चाहे इट इज नॉट गुड। फिर अब मैंने क्या किया, उन बच्चों से बात किया, मैंने तुमने माँ बाप के पैर छूते हो? कह रहे कभी कभी। लास्ट में आपको याद लगाया दिस क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, उसके बाद से मैंने किया, तो बोला कभी कभी। एक लड़का मुझे बोला मैं क्या पैर छूंगा, रोज उठते तो पहले मुझे आशीर्वाद मिल जाता है, 1 थप्पड़ रोज मिलता है सुबह। तो मैंने उसको पूछा कि तेरे को थप्पड़ क्यों पड़ता है? अब नहीं बता रहा था क्यों पड़ता है ना, चालू था तो बता नहीं रहा था कि मेरे को थप्पड़ क्यों पड़ता है। तो कह रहे रोज सुबह से प्रसाद मिल जाता है मुझे बिना पैर छुए। बड़ा बड़ा था चंट है, तो ऐसे कह रहे। तो फिर मैंने कहा बताओ भाई थप्पड़ क्यों पड़ता है? तो कह रहे मैं रोज लेट कर देता हूँ स्कूल के लिए, है ना। तो मैंने कहा कि बताओ थप्पड़ सही पड़ता है नहीं पड़ता है? नहीं तो टीचर थप्पड़ मारेगी तुम्हें। कह रही कि तो थोड़ा सा बोला उसने करके। तो मैंने बोला देखो हम मंदिर में तुम कभी कभी आओगे, ठीक है ना, भक्तों के पैर छूओगे, तुम रोज स्कूल जाने से पहले पेरेंट्स के पैर छूओ। तो बच्चा था तो मान गया तुरंत, मतलब सेकंड नहीं लगाया उसने कि तुरंत मम्मी का पैर छुआ, पैर मम्मी का पैर छूने लगा, मम्मी ने पकड़ लिया। मैंने कहा क्यों, अब क्यों नहीं सिखा रहे आप संस्कार? So at that time parents also have to accept that in the mood of service, just like in contact in गौर मोहन डे, है ना। मेरे को पूरा याद नहीं, कोई तो थे वो जानते थे कि भाई नहीं, जगन्नाथ मिश्र है, चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत में डिस्क्रिप्शन आता है। तो उनके कह रहे कि भाई तुम्हारा लड़का कौन था उनका, जगन्नाथ मिश्र का लड़का स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु निमाई। बोल रहे भाई वो इतना वो है, मेधावी बालक है, अभूतपूर्व शक्ति है, वो है, सब है, उसके महिमा ताकत है, तुम उसको क्यों ऐसे डांटते हो? तो बोले होगा जो मर्जी है, नारायण होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन उसको शिक्षा देना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। तो मैं अपने कर्तव्य के पास, मैं शिक्षा दूंगा तो कौन शिक्षा देगा आप बताओ, है ना। मैंने उस लड़के को ये बोला देखो तुम्हारे माँ बाप थप्पड़ मारेंगे ना तो तुम्हें बाहर कहीं थप्पड़ नहीं खाना पड़ेगा, और नहीं तो क्या होगा, माँ बाप नहीं मारेंगे तो क्या होगा, पूरी दुनिया तुम्हें थप्पड़ मारेगी बाद में, ऐसे क्योंकि तुम कुछ सीखोगे नहीं। बात तो ठीक, मैंने इसलिए घर में थप्पड़ खा लो। तो पेरेंट्स को हालांकि बोला थोड़ा ठीक से रहो भाई, है ना, चाइल्ड अब्यूज का केस डाल देगा कभी तो बच्चा चाहे मेंटली इमोशनली बहुत स्केयर हो गया, डर गया। बट एक बात कहने की है, एट दैट टाइम you really have to know what is service and what service you have to accept from children, you know, like that। इसलिए नहीं कि बच्चे हैं तो आप उन पर दादागिरी कर सकते हो, लेकिन उनको सिखाने के लिए आपको उनसे सेवा लेना बहुत इम्पोर्टेंट है, यू नो, इन द मूड ऑफ सर्विस। तो ये जो कृपा थी, जो मेरा प्रश्न था मूल, वो यही था कि जब साधुओं की कृपा इनके ऊपर थी, नारद जी के ऊपर है, तो वो ये कृपा थी कि उन्होंने उस सेवा की भावना में इस नारद जी की शुद्ध सेवा को स्वीकार किया नहीं, और जब ऐसी सिंसियर और स्वीकार किया, कल नेगलेक्टफुली नहीं, इसलिए कह रहे उन्होंने बोला, तो महाप्रसाद भी दिया सिंसियरिटी को देखते हुए, और कृष्ण कथा को बोला और सुना, ऐसा है कि नहीं। इससे एक शिक्षा और हमें प्राप्त होती है व्यवहारिक जीवन के अंदर, कि हमें सारग्राही वैष्णव बनना चाहिए। सारग्राही मतलब कि वैष्णवों के हमें कई साइड दिखाई पड़ सकते हैं भक्तों के लिए, गृहस्थ भक्त हो चाहे सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो,
एक साइड है उनकी साधुत्व की साइड है, स्पिरिचुअल साइड जिसे आप कह सकते हैं। दूसरा साइड है उनका ह्यूमन साइड, कि वो भी एक व्यक्ति हैं। और तीसरा साइड क्या है उनका, आप कह सकते हो प्रोफेशनल साइड, मतलब जिस प्रकार से उनका स्वभाव, सेवा करने का तरीका, काम करने का तरीका इत्यादि। तो उनका स्पिरिचुअल साइड क्या है? स्पिरिचुअल साइड आपको कब दिखाई पड़ता है? मंदिर में अगर आप 24 घंटे में जैसे रहेगा ना कोई आदमी, तो स्पिरिचुअल साइड कब होती है? सुबह 4:30 से 9 बजे तक सब बैठा है, मंगल आरती में कीर्तन गा रहा है, क्लास सुन रहा है, जप कर रहा है। 9 साढ़े 9 बजे जब प्रसादम हॉल में जाएंगे तो क्या दिखाई पड़ेगा? ह्यूमन साइड। ये नहीं पसंद है, ये पसंद है, ये ज़्यादा ले रहा है, वो कम खा रहे हैं, है ना, ये इतना कम खाता है, ये ज़्यादा खाता है। कई बार लोग देखते हैं यार ब्रह्मचारी कितना खाते हैं, है ना, कई बार ऐसे लगता है। और प्रभु जी तो पनीर छाट के खाते हैं ना, ऐसा कई बार कितना स्वीट लेते हैं देखा ऐसा करके, कभी कभी ऐसा लोगों के अंदर रहता है। तो वो कैसा है, ह्यूमन साइड है उनका। भाई कोई और मान पंजाबी बैकग्राउंड से आया, पंजाबी लोग कई पूरा ब्रेकफास्ट और डिनर ही उनका पनीर ही पनीर होता है ऐसा, है ना। मुझे किसी कोई कह रहा था, बोले हमारे घर में 365 दिन पनीर खिलाता हूँ, थकते नहीं। एक बात हमारे बता रहे थे, पता नहीं सच है गलत है, आई डोंट नो, बट एनीवे तुमको ऐसा मतलब पनीर मतलब स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग रहता है। और मेरे जैसा होगा उधर, वो जिंदगी में पनीर हार्डली कभी खाया था हमने इस्कॉन में जुड़ने से पहले। इट्स नॉट दैट्स द वे मेड इन आवर ट्रेडिशन। तो बड़ा ऑकवर्ड लगता है, ऐसा क्या पागलपन है ना। तो वो उनकी ह्यूमन साइड है। और उसके बाद में जब वो सेवा कर रहे होंगे तो उनका प्रोफेशनल साइड भी दिखाई पड़ेगा। कोई बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, बहुत कायदे कानून के पक्के होंगे, कई बड़े इजी को लकी होंगे, अरे यार चलो जो हो गया देखी जाएगी। तो ये तीनों साइड साधुओं की होती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी साइड है जिससे हमें अटैच होना चाहिए? उनकी स्पिरिचुअल साइड, और उस स्पिरिचुअल साइड से रेलिवेंट इंस्ट्रक्शंस। वो आप कैसे कर सकते हो? कोई भी अच्छा भक्त लगे, वरिष्ठ भक्त लगे, तो उससे अच्छे क्वेश्चन पूछो। आई वाज ट्रैवलिंग विद अ डिवोटी ऑन दिस वेडनेसडे, तो मैंने उनको पूछा, उनको सीनियर डिवोटी है, मेरे से वरिष्ठ है, तो मैंने उनको पूछा कि आप कैसे भक्ति में जुड़े? बट वी हैव अ फ्रेंडली रिलेशनशिप एंड देन वी शेयर सम कॉमन सर्विस। तो एंड इफ टू एक्सट्रोवर्ट, बहुत ज़्यादा वाचाल से बोल सकते हो, तो पूरा बोलना शुरू हुआ कि कैसे मैं चंडीगढ़ मंदिर से जुड़ा और कैसे जर्नी स्टार्ट हुई, फिर कैसे कैसे सेवा करने लगे। अब इसके अंदर सो मच एस्पेक्ट ऑफ मर्सी वाज कमिंग इन। नहीं तो आप बात करोगे इधर की उधर की, ये वो खटर पटर, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो वी शुड नो ऑल्सो कैसे भक्तों की स्पिरिचुअल साइड को ही हम प्रकाशित कर सकते। जैसे आप कभी घर में भक्तों को बुला रहे हो तो आपको बोलना चाहिए, प्रभु जी कुछ अच्छा सेक्शन आप भागवतम से, गीता से, चैतन्य चरितमृत से, या कुछ भी आप बताओ, कोई भजन है, कुछ कीर्तन करो या ऐसा करके कुछ ना। तो बेचारा क्या करेगा? वो सोच रहा है चलो इतना भक्ति करके थोड़ा आराम मिलेगा, इधर से प्रसाद जाएंगे। अभी क्या होगा, वो 15 मिनट में ना कुछ तो वही उपदेश देंगे, कुछ तो अपने क्वेश्चन पूछना चाहिए स्पिरिचुअल लाइफ। मेरा तजुर्बा ये है आज तक, अभी तक ज़्यादा नहीं है, लेकिन खासकर IYF से जितने निकले हुए डिवोटीज के घर में कभी जाता हूँ बाद में, तो 80% मुझे यही सुनने को मिलता है। सामने पहले माता जी बोलेंगी, इनको ये समझाओ, ये नहीं करते, वो नहीं करते, ये नहीं करते, टाइम नहीं देते, सारा दिन ये करते रहते हैं, वो करते रहते हैं। अच्छा, फिर वो चली जाएंगी तो अपन बोले पागल है, पहले मतलब मेरी आज़ादी छीन रही है, वो 20 वो लोग बोलेंगे ऐसे। But I'm saying the whole purpose of inviting me got totally defeated ना। मैं तो आपका जो भी चलो, उनका मन हल्का हो गया, प्रभु जी को पता है। तो ठीक है, that is a secondary purpose, but a primary, और नहीं तो एक पर्पस क्या रहता है, बस बढ़िया से प्रसाद खिलाओ, which is very good। आप प्रसाद खिलाओ, सेवा करो, लेकिन हिसाब से ऑर्गेनाइज करो कि आपके पास में हमेशा कुछ ना कुछ एक सिंगल पॉइंट सीखने के लिए जरूर हो उनके जाने के बाद। हो सकता है वो अपनी स्पिरिचुअल साइड को ना रिवील करें, इतना मैच्योर ना हो, हेजिटेंट हो, बट यू हैव टू क्रिएट अ सिचुएशन। आपको ऐसा कुछ तो परिस्थिति क्रिएट करना चाहिए जहां उनके आध्यात्मिक एसोसिएशन आप ले सकें। डज इट मेक सेंस?
तो अभी तक आपकी कोई टिप्पणी प्रश्न वगैरह है? इसके बाद में फिर बहुत फास्ट आगे बढ़, कोई आपका प्रश्न है, कोई रियलाइजेशन है, कोई डिसएग्रीमेंट है, तो वी कैन डिस्कस। ये आपने कहा जैसे कोई साधु करते हैं तो कभी कभी सच में साधु को मन होता है रेस्ट नहीं, वो उस वक्त नहीं होते मूड में, तो वो अब उनको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं कि और परेशान कर रहे हैं, मतलब और तो हमने उनको उनकी साधना को तो कोई ठीक करने का मन नहीं था हमारा। मैं समझा रहा हूँ, प्रश्न क्या है? साधु घर पे आए, पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम करके आए, वो पूरा थोड़े से एक आचे कितनों ने एक्स्ट्रा जब कोर्स करके सब, और हमने उनको फिर उनको 1 घंटे का जो प्रश्न पूछ दिया कि आप कुछ शास्त्रों से बताओ, ग्रंथों से बताओ। नहीं, इसीलिए ना एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, हमें जानना चाहिए किस वक्त से कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछना है। तो वो भी एक बहुत बड़ी कला है। ऐसा आप कह रहे हर कोई शास्त्रिक में नहीं होता है, किसी को इसको बताने बहुत मजा आएगा। कोई आप ये बोलो कि किसी को आप पूछो कि आपने तो गुरु महाराज का एहसान किया था, कोई बताओ इनके बारे में, आपका क्या फिजिकल एसोसिएशन रहा है ना, तो यू कैन स्पीक ऑन, या प्रभु जी आप कैसे जुड़े थे, व्हाट आपका सबसे बेस्ट मोमेंट क्या था, यू नो यू हैव टू हैव द आर्ट ऑफ आस्किंग अ रेलिवेंट क्वेश्चन। जो रेलिवेंट क्वेश्चन पूछोगे तो रेलिवेंट उत्तर मिलेगा, नहीं तो क्या होगा, हमें क्या वो सुनने को मिलेगा, देखो यहाँ पे ये हो गया, वहाँ ये हो गया, ऐसा ये हो गया, फलान ढिमकान हो गया, इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। ज़्यादातर यही होता है डिस्कशन, और क्या होता है कांग्रेशन घरों में, तो अब क्रिकेट के बारे में, राजनीति के बारे में कम ही डिस्कशन होती है। इस्कॉन के भक्ति होते हैं जो उनके लिए सेलिब्रिटीज हैं अधिकांशतः, आउट ऑफ कंसर्न ऑल्सो एंड आउट ऑफ हैबिट ऑल्सो। तो हम इसको ऐसा मतलब यू नो सीख सकते हैं एक आर्ट। कीर्तन अगर करते हैं मतलब तो भी गुड है, या फिर वैसे उद्देश्य में लगा It is best to bring the most cherished nectar out of their heart. उससे हमें सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है, unless we have that close relationship, है ना? जहाँ आप कीर्तन से भी सीख जाओगे तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेरा एक और अनुभव है, कई बारी भक्तों के घर जाके, गंभीर भक्तों के, उनमें से उससे श्लोका रेसिटेशन मीटर्स के बारे में, तो ये श्लोका क्या मीटर होगा, आप बोलो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको कैसे सीख सकते हैं। इट्स अ गुड थिंग, उनको पता है, आई ऑल्सो लाइक इट वेरी मच, और उनको भी सीखना, मुझे भी अच्छा लगता है शेयर करना, है ना। तो उस प्रकार से माय पॉइंट इज ना, तो ऐसा मतलब अब ये लग सकता है एक्सटर्नल है, कुछ भी है, जो भी है, बट इट्स अ गुड फॉर्म ऑफ एसोसिएशन। एक उदाहरण, जस्ट सॉरी, जैसे एक सेकंड, एक और पॉइंट आपके उसमें याद है, जैसे खासकर बहुत लोग अपने घर में ऑल्टर बनाते हैं गृहस्थ, चाहे मूर्ति हो, चाहे लैमिनेशन हो, फ्रेम हो, कुछ भी हो, तो उधर में डेटी वर्शिप के बारे में हम कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन डिवोटीज, और स्पेशली प्रभुपाद जी के जो डेटी वर्शिप में कई तात्पर्य हैं, 4th कैंटो में है, 7th कैंटो में है, फिर कुंती महारानी के सेक्शन में आएगा, तो उनसे कैसे सेवा करनी चाहिए, क्या भाव होना चाहिए, तो वो सब भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इट कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल। There's one devotee I remember, we had 1 hour discussion on शालिग्राम worship। वो इतने क्वेश्चन पूछ रहे थे, स्वाभाविक जो है ना, the discussion was happening, पहले पुरुष सूक्त प्रेयर्स, शालिग्राम वर्शिप के ऊपर, etc. and then different pastimes of the Lord, like that how Krishna is भाव का इजहार है, कैसे reciprocate करते हैं, etc. It's a total spiritual discussion, है ना। Not only just rules and regulations, कैसे सेवा करनी चाहिए, this can be one important aspect। जी सॉरी, जब उनके पास याद आ गया तो मैंने कहा। जैसे आपने कहा कि हमें भक्तों से आसक्त होना चाहिए, जब हम भक्तों से आसक्त होते हैं तो हमारे लिए भक्ति करना बहुत सरल हो जाता है। जैसे प्रभुपाद के साथ जो डिवोटीज, उनका भी आपने एग्जाम्पल दिया, तो वो प्रभुपाद से इतना प्रेम करते थे कि जो प्रभुपाद कह रहे थे वो करते थे। बट इसके अंदर एक ये चीज़ भी कई बार देखी जाती है कि एक फैनेटिक होना और एक उस व्यक्ति के प्रति बस जो प्रभु जी ने बोला है वही कर रहे हैं, अपना दिमाग चलाना, बिल्कुल एक फैनेटिक वाली अप्रोच आ जाती है। इनको हार्मोनाइज कैसे किया जाए कि अटैचमेंट हो
बट फैनेटिक ना हो, और इसका समन्वय कैसे रखा जाए इसके बारे में? वेरी वेरी थॉटफुल, गुड क्वेश्चन, थैंक यू। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर ये है कि देखिए प्रभुपाद जी, पहला तो आपने जो लाइन बोला ना, तो बात कर सकते हो, स्पीक आउट। तो सॉरी, आपने जो पहले बोली कि हमें भक्तों से आसक्ति हो, तो मैं एक पॉइंट कह रहा था, ये जो आपने इस तरीके से ड्रॉ किया ना, मे बी इफ आई यूज द सेम वर्ड, बट व्हाट मैं जो कहने का प्रयास कर रहा था वो ये था कि भक्ति में मार्ग में प्रगति करने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन है यदि कि सौभाग्यशाली व्यक्ति का भक्तों से ऐसी आसक्ति डेवलप हो सके। एंड आई होप लॉजिकली दैट मेक्स वेरी गुड सेंस। हर एक से होता नहीं है, हो नहीं पाता है ना, ऐसा संग भी नहीं मिलता, और हमारा भी अपना लॉजिकल जो एनालिटिकल ब्रेन है उस कारण से, ये एक पहला पार्ट है। तो अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। और दूसरा कि इसीलिए ये जबरदस्ती नहीं है कि खाली किसी भक्त से जबरदस्ती अटैचमेंट डेवलप करना। ये आपको अपने, ये जबरदस्ती कैसे कर सकते हो? Narada had the opportunity and he made the best use of the opportunity। तो उसी प्रकार से yeah, it is more or less natural than a forced one। ऐसा नारद जी के मन में इंटेलेक्चुअल एम्बिशन था, मुझे भक्तों से आसक्त होना है, मुझे भक्तों से, ऐसा सोच नहीं रहे थे। It was just natural, you know, like that। जैसे थर्ड कैंटो में जब ये देवहूति के पिताजी माताजी उनको लेके गए थे कर्दम मुनि के पास, देवहूति तो राज करने हैं और ये फकीर बिल्कुल जंगल में रहने वाला कर्दम मुनि। लेकिन कर्दम मुनि फिर स्वयंभू मनु शत्रुपा की बातचीत होती है उनके साथ में, फाइनली ये कर्दम मुनि क्या करते हैं, मुस्कुराते हैं, ये स्माइल, और वो जो उनकी मुस्कुराहट है वो देवहूति को इतनी आकर्षक लगती है ना, कि स्वाभाविक कर्दम मुनि के प्रति उनका जो है आसक्ति डेवलप हो जाती है। अभी देवहूति को ऐसा पिता माता नहीं कहते, नहीं तेरा होने वाला पति है तो आसक्ति डेवलप कर। तो प्रभुपाद जी कहते हैं द स्माइल ऑफ अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन इज सो अट्रैक्टिव दैट इट कैन अट्रैक्ट द होल वर्ल्ड, है कि नहीं? तो अब मैं आपके पॉइंट को, एक पहले पॉइंट को रिवर्स कर रहा हूँ, कृपया दीन वत्सला। इसीलिए सौभाग्यशाली वो व्यक्ति वो है जिसको कोई प्रभुपाद जैसा मिले, जैसे जिस पे प्रभुपाद ने इतना इन्वेस्ट किया। प्रभुपाद ने उनके लिए खाना बनाया, दोनों सफाई की, खरीदारी करके लेके आए। आप सोचो, दे आर मोस्ट अनक्वालिफाइड। प्रभुपाद ने कितना ज्यादा उन्हें इन्वेस्ट किया, उसके बाद भी लोग छोड़ के चले गए दोनों। इसीलिए एंड हाउ प्रभुपाद वाज अफेक्शनेट टू डिवोटीज। प्रभुपाद जी के डिसाइपल थे गोविंद दासी माता जी के हस्बैंड गौर सुंदर प्रभु। हवाई में प्रभुपाद जी 3 लोग थे प्रभुपाद जी के साथ, गोविंद दासी, गौर सुंदर प्रभु और एक और था, तीसरा याद नहीं कौन था। तो इतना तुलसी सब गोविंद दासी माता जी ने जो है किया, और ये गौर सुंदर प्रभु ने पूरा हवाई या होनोलुलु कोई तो एक मंदिर था, पूरा मंदिर बेच दिया, उसका पैसा लेके भाग गया। आप सोचिए, है ना? आप सोचिए, मतलब प्रभुपाद जी के रहते रहते कैसे तो भी उस प्रॉपर्टी को बेच करके उसका पैसा लेकर कौन से भाग गए। और प्रभुपाद जी के अंतिम समय के अंदर जब प्रभुपाद जी वृंदावन में थे, सब भूले भटके जो भी है ये वापस आए। प्रभुपाद जी दिस गौर सुंदर, he stole my temple, he sold my temple, stole all the money and ran away. But I am happy he has come back, but I still love him very much, See, when you study this, how much Prabhupada loved his disciples, कितना प्रभुपाद अपने शिष्यों से प्रेम करते थे, उससे ज्यादा प्रभुपाद जी के शिष्य प्रभुपाद से प्रेम करते थे ना। शिष्यों को अंडरस्टैंडिंग की प्रभुपाद उससे कहीं ज्यादा प्रेम हमसे करते हैं, क्यों? शिष्य को भगवत धाम ले जाना है, दीक्षा देना तो मजाक का काम नहीं है। आज हो सकता है हमें लगे मास स्केल पर एक नंबर दीक्षा हो रहा है, इट इज नॉट एट ऑल अ जोक। ये आध्यात्मिक जिम्मेदारी है। हमारे गोपाल कृष्ण महाराज को लोग बोले, कोई डिसाइपल बोले, महाराज ऐसा आप हम याद है, महाराज ने पूरा बायोडा बता दिया उसको। बोले आपको याद है हमें दीक्षा में क्या वचन दिए? महाराज ने ऐसा बोला, पलट के एकदम। अभी रिसेंटली एक भक्त के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ, वो वेलविशर्स हैं काफी, प्रभु जी हैं और माता जी उनकी
तो जनरली क्या है, प्रभु जी के साथ हमारा उनके जो पोजीशन है समाज के अंदर, दैट इज he has contributed in various ways to ISKCON, very nice person, वेल विशर थे, अभी माला करने लगे, डिवोटी बन रहे हैं। तो उस पोजीशन के कारण उनको महाराज से भी इंटरेक्ट करना था, बिकॉज महाराज ने दैट काइंड ऑफ असाइनमेंट्स, महाराज व्यक्तिगत इंटरेस्ट ले लेते, तो उनकी फैमिली, बेटा है, बेटी है, वाइफ है। तो इनकी माता जी को शायद लगा महाराज हमको नहीं जानते होंगे, मिलने तो पूरी फैमिली जाती थी। तो वृंदावन में महाराज जा रहे थे, ये लोग वृंदावन में ऐसे ही पूछते, महाराज रिकॉग्नाइज, महाराज बोलते यू आर प्रोफेसर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, और एक दो लाइन और उसके बारे में बता दी। ऐसा झटका खा के फिर गया पीछे भी। बाद में वो बोली माता जी कह रही हम तो हैं ही कौन, अभी रेगुलर मेंबर्स भी नहीं है ISKCON के, अगर आपके गुरु महाराज हमको इतना याद रख सकते हैं तो मैं सोच नहीं सकती अपने शिष्यों से कितना प्रेम करते हो। हमें लग सकता है अवेलेबल नहीं है, शायद मिलते नहीं है, टाइम नहीं देते हैं, जो भी है फलाना ढिमकाना है, ये हमारी अज्ञानता है। We hardly dare to sit to discuss their glories. We hardly sit to hear from them. We don't hear their lectures. We don't hear their conversation Srila Prabhupada, उनके contributions, their mood and mission. उसी कारण हमें लगता है कि शायद उनको क्या ही पता होगा, क्यों हमारी अज्ञानता है। आध्यात्मिक रिश्ता प्रॉक्सिमिटी में नहीं डिपेंड करता। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि फैनेटिकली हमने प्रभु जी ने ये बोल दिया, प्रभु जी ने ये बोल दिया, बट व्हाट आई एम सेइंग इज हमें यहाँ पे फैनेटिज्म की बजाय सही जगह पे हमारी आसक्ति होनी चाहिए, स्पेशली ISKCON के भक्तों की, श्रील प्रभुपाद के प्रति, क्योंकि ये दीन वत्सला शब्द अदभ्र सौभृदम, आप बताओ हम में से कौन साइन कर सकता है ऐसा, योर एवर वेल विशर, कोई किसी हमें हिम्मत है आप साइन कर लोगे किसी के लिए? मैं कह रहा हूँ अपने बच्चों के लिए नहीं लिख पाएंगे योर एवर वेल विशर, सच कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? आप में से लिख सकता है, मैं कह रहा हूँ अपने बच्चों के लिए आप लिख दो योर एवर वेल विशर, चलो उसका ब्रैकेट में तो ओनली दिस लाइफ टाइम, वो भी लिखना हमारे लिए मुश्किल होगा। एवर में सनातन काल के लिए आपका हितैषी, आपका शुभ चिंतन, ये साइन लिखना कितनी बड़ी बात है। आज सुबह मैं कोट करा था क्लास के अंदर, जब प्रभुपाद जी का विग्रह स्थापित किया गया वृंदावन कृष्ण बलराम मंदिर में गोल्डन ऑल्टर के अंदर, तो प्रभुपाद जीवित थे, तो एक श्री सा वैष्णव था जो कविराज था प्रभुपाद जी, तो वो शिष्यों को बोला कि आप अपने स्वामी जी को बोलो, प्रभुपाद जी को बोलो, उनको जो लोग प्रणाम करेंगे उनको, वो जीवित हैं, जीवित रहते समय ऐसे मूर्ति का स्थापित उनकी वर्षिप होना, उनको सब लोगों का जो उनको प्रणाम करेगा कर्मा लेना पड़ेगा उनका, ऐसा है। तो उनको बोलो कि उनके तिरुभाव के बाद मूर्ति स्थापित की जाए। तो शायद प्रभुपाद जी शिष्य गए या उसी व्यक्ति को लेकर के गए, एंड प्रभुपाद जी बोले आई एम रेडी टू डू दैट। इस पर अदम का स्वागत है। भगवत धाम ले जाना तो मजाक की बात है क्या? क्योंकि यहाँ से गिरागड़ी जाना है ना, गाड़ी में बैठे शटल ने उतार दिया वहाँ पर, इट इज नॉट दैट जोक। जितना कम गंभीरता से हम भक्ति के प्रोसेस को लेते हैं ना, उससे मतलब थोड़ा डिग्री भी, मतलब हम भक्ति को न्यूनतम मात्रा लेते हैं, जो शुद्ध भक्त हैं वो उतनी डिग्री में इसकी पोटेंसी को जानते हैं, राइट। So therefore our fanaticism to be our initiating spiritual master, our fanaticism should be up to our Srila Prabhupada specifically. And then बाकी चेन के अंदर हम जिन भी भक्तों के साथ जुड़े हैं, मंदिर के सिस्टम के साथ में जुड़े हुए हैं, we should very clearly see, we should be attached to that how are they following Srila Prabhupada's instructions as much as possible according to Desha Kala Patra, you know, in toto but Desha Kala Patra. तो इसीलिए हम उनको फॉलो कर रहे हैं, because they are following Srila Prabhupada, they are following their serving ISKCON society जो Srila Prabhupada ने बनाया। अन्यथा एक भक्त से अटैच हो गया, कल वो भक्त फॉल डाउन हो गया, उसका डेविएट हो गया, किधर और चला गया, तो आए तब हमारे लिए भी हो जाए। तो फैनेटिज्म इज यूजलेस, frankly speaking, sometimes disastrous, doesn't make sense। तो इसीलिए ये लीलामृत को पढ़ना, प्रभुपाद जी के प्रवचनों को सुनना, आपने दीक्षा गुरु के प्रवचन को सुनना, उनका संग लेना, एक्सेट्रा, दर्शन करना, प्रणाम करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर बच्चों को माता पिता का पैर छूना चाहिए, तो मैं कहूँगा हम सबको प्रत्येक दिन स्नान करने के बाद में पहला काम जो करना चाहिए, तो दीक्षित है गुरु को प्रणाम करना चाहिए, फर्स्ट थिंग द डे, उसका श्रील प्रभुपाद को प्रणाम करना चाहिए, मेक इट अ हैबिट, लाइक दैट, फॉर
दैट इज एंड माइंडफुल, नॉट जस्ट रिचुअलिस्टिकली जैसा अपना हिंदू लोग कई बार करते हैं ना, तो एक खरीदेगा दुकान पे गला खोलेगा, वैसे वाला नहीं। पूरा प्रणाम मंत्र के साथ में नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी ने कि आप कृष्ण की प्रसन्नता के लिए इस भूतल के ऊपर आप आए, आप तो विष्णुपादाय भगवान के चरणों में विराजमान है। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे कि हे सरस्वती ठाकुर के शिष्य सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, आपने जो चैतन्य महाप्रभु की वाणी का हर जगह प्रचार किया कर रहे हैं ब्रादर। निर्विशेष और निर्विशेषवाद और शून्यवादी पाश्चात्य उनको खंडन करके आप पूरे पाश्चात्य जगत का उद्धार कर रहे हैं। तो ये जो पाश्चात्यकरण मेरे हृदय के अंदर निर्विशेषवाद है, शून्यवाद है, should make us habit every day to cultivate that mamatva attachment, right? And then we should use our intelligence to serve the situations connected to Srila Prabhupada. If Prabhupada is not a center, the society will be fragmented totally. It won't grow. Prabhupada's position was important है, not only institutional position, वो तो है ही है, but the position of Srila Prabhupada in the heart of his followers. Prabhupada जी की क्या पोजीशन है हम फॉलोअर्स के हृदय के अंदर। Does that answer your question? That analysis we should have, that intelligence we should have। ये नहीं कि आप एक भक्त से कनेक्ट हो गए, दो से कनेक्ट हो गए, फिर वो उसके साथ आपका तीनों गुण मैच नहीं कर रहे, तीनों गुण खत्म हो जाए तो फिर लड़ाई हो रही है आपस के अंदर, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं। That is not sign of maturity. Initially it is okay. Of course, कोई सौभाग्य से किसी को ऐसा वरिष्ठ वक्त मिल गया कि कंटिन्यूस अटैचमेंट है, ऐसा गुह्यम आख्याति पृच्छति हम हेल्प लें। मैं ये नहीं कह रहा बाकी भक्तों को आप नेग्लेक्ट करो, वहां पे करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है, ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोज्यते चैव षड्विधा प्रीतिलक्षणम्। गुह्यम आख्याति पृच्छति, एक या दो कोई दोस्त होंगे, ऐसा वरिष्ठ भक्त होगा जिनके साथ हम ओपन होकर के बात पूछ सकें और बिना हिचके उनकी बात को बिना एनालिसिस के फॉलो कर सके। हो सकता है वो एक या दो चार बात ही होगी, फिर उधर उतना एनालिसिस नहीं होना चाहिए। वो जो एक दो चार जो भी कोई आख्याति पृच्छति के बाद है, ऐसा कोई हो तो हमारा जीवन बहुत सौभाग्यशाली। नहीं है तो ऐसे रिश्ते के लिए भगवान से प्रार्थना करो कि भाई भगवान ऐसा रिश्ता दो, भगवान देंगे। कैसे देंगे? व्यासदेव जो डिसअपॉइंटेड थे नारद जी आए, खटाखट उन्होंने बोला और देखो व्यासदेव अनहेजिटेटिंगली उनके इंस्ट्रक्शंस को I will too big of an answer, but very important thing. If you don't have Srila Prabhupada in our life और Prabhupada से आसक्ति नहीं है, practical attachment नहीं है, I am sure we are just members of ISKCON. We are not ISKCON devotees. Frankly speaking, हम मंदिर आ रहे हैं, ISKCON से जुड़े हुए हैं, हम कह सकते हैं हम ISKCON से जुड़े हुए हैं, लेकिन वास्तविकता में ISKCON से जुड़ाव नहीं है हमारा। ISKCON नामक संस्था से जुड़ाव है, लेकिन ISKCON के हृदय से हमारा जुड़ाव नहीं है। And especially older devotees, initiated devotees, should have that deep sense of gratitude and attachment to Srila Prabhupada. तो आज नहीं है, कल्टीवेट करना चाहिए डेली बेसिस पर, मतलब प्रभुपाद जब लेक्चर सुन रहे हो, it should not be चल रहा है बैकग्राउंड के अंदर। नो, प्रभुपाद इज द फाउंडर आचार्य, लेट मी पे हीड टू हिज वर्ड। नहीं है, प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, ये नहीं चलो कह रहे हैं लेक्चर के बाद में तात्पर्य पढ़ने के बाद मेडिटेट करना चाहिए, ये प्रभुपाद जी का शब्द है। तो आप देखिएगा यू डेवलप करें थोड़ा थोड़ा आगे आ तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। दैट इज दीन वत्सला पाश्चात्य देश का। ओके, तो मैं आगे का फिलोसॉफिकल सेक्शन होगा। अब वो भक्ति वेदांतिस्ट क्या हो गए, चले गए तो अब तो जब चले गए तो अब नारद जी के साथ क्या हुआ? नारद जी का जैसे कहाँ से कहाँ अभी तो कहाँ से कहाँ तक अभी तो सिर्फ वो गए हैं भक्ति वेदांतिस्ट, कहाँ पहुँचेंगे अभी आएगा। कहाँ से ये शुरू, तो उसमें मैं सोच रहा था कि इसमें जो उसका चरित्र बताया है नारद जी का, कहाँ से जो खुद थे तो बचपन से ही उनका खेल कूद के प्रति ज़्यादा रुचि ऐसा कुछ था नहीं। He was also getting attached to listening the message of Bhakti Vedanta. तो ऐसे बचपन से उनमें उस समय से ही शुद्ध भक्ति लक्षण थे। अदरवाइज नॉर्मल जो बच्चा होता है खेलकूद में रुचि रखता है, वो जी के बाद अपना पूजा पाठ कर रहे हैं, बट ही वुड हैव गॉन अदर वे, बट ही हैड दोस संस्कार उसमें थे काफ़ी ज़्यादा। ऐसा नहीं कि वो
कहाँ से कहाँ ऐसा लग रहा है कि वो पहले से शुद्ध भक्त थे शायद। इट्स अ गुड जस्टिफिकेशन टू अवर माइंड। हर बार ये प्रश्न आता है, मैं कहूँगा हमारे मन के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा बहाना है ये कि भाई हम उन क्वालिटीज को ना कल्टिवेट करें। जब भी हम ऐसे प्रसंग पढ़ते हैं ना, हमने अपने माइंड को, इंटेलिजेंस को ट्यून करना चाहिए, ये सोचने के लिए नहीं इनमें पहले से क्या योग्यता थी, ये सोचने के लिए कि ये क्वालिटीज मुझे डेवलप कैसे करूँ अपने जीवन के अंदर। दैट इज द पर्पस ऑफ ऑलवेज दिस क्वालिटीज बीइंग मेंशन्ड। इनमें तो ये योग्यता थी, हम तो नालायक हैं, हम तो बचपन में ये करते थे, हमारा बचपन से ऐसा बीता है, हम तो सफल हो ही नहीं सकते, है ना? तो जब जागो, वैसे तो जब जागो तब सवेरा नहीं होता, सवेरा तभी होता है अपने टाइम से होता है। बट ये कहावत वैसे गलत है, बट इसका अभिप्राय ये है कि बेटर लेट देन नेवर। तो ये जो है हमें इंस्पायर करने के लिए, ये जस्टिफाई करने के लिए नहीं, जैसे नॉर्मली हमारा माइंड हमें करता है, इनमें तो बड़ी पूर्व जन्म की भक्ति होगी इनके अंदर, तो इसीलिए इतना कर पाए। हम भी क्यों नहीं कर पाए? हमारे भी नहीं है ना, तो इसीलिए हम नहीं कर पा रहे। नहीं, आज तो आप वर्तमान तो आपके हाथ में है ना कि नहीं है? तो हम क्यों ऐसा अपने माइंड को ट्रेन करें कि कोई बहाना ढूंढे या कारण ढूंढे? ऐसा है वो क्वालिटीज को समझ करके अपने जीवन में कैसे अपनाएं उसे, वो हमारा अभिप्राय होना चाहिए। That's how we should study. That's how we have to train our intelligence. हाँ, आप इक्वल वैसे भी दे सकते हैं, कुछ पाप थे, अपराध थे, दासी पुत्र भी थे। तो अल्टीमेटली जन्म नक्षत्र के पंडित है टोटली अनक्वालिफाइड। He had some good qualities, but materially आप देखेंगे there's a total hopeless fellow. ना जन्म है, ना विद्या है, उम्र नहीं है, कुछ नहीं है, कोई योग्यता नहीं। ये भक्ति की शक्ति है। एक्चुअली हम डिवोटीज है ना, तो हमारे को बहुत, हमारा माइंड हमारे साथ ऐसा ट्रिक करता है आध्यात्मिकता के नाम पे, कि जहाँ पे भी हम जिम्मेदारी से बच सके ना, प्रयास से बच सके, पर्याप्त तो बहाने ढूंढ के रखता है। ऐसा मैं आपको नहीं कह रहा, ये तो आपने जो पॉइंट रेज किया, डोंट टेक इट पर्सनली लाइक दैट। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे हमें इसको कि मैं कैसे खेलकूद रुचि को कम कर सकता हूँ, मैं कैसे वाचा को क्या बोलते हैं ते मैया पेता के दांते कैसे इंद्रियों कंट्रोल कर सकता हूँ, दांते अधृत क्रीडन के अनुवर्ती, मैं कैसे एक फेथफुल फॉलोअर बन सकता हूँ, इसका क्या अंडरस्टैंडिंग है, मेरे लाइफ में क्या स्पोर्ट्स है, मेरे लाइफ में क्या है, यू नो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हाउ कैन आई बिकम बेटर डिसाइपल, और अ डिसाइपल रिक्वायर दिस क्वालिटी ईदर वे। राजन की ऑलरेडी इतना तो पहले से था, हम तो नालायक हैं, हम तो नालायक हैं, नालायक ही रहेंगे, वही आपका कहना सही है, हमने रहना वही है ना, जो मैं शुरू में कह रहा था। Therefore, when we study such descriptions of personalities, it should be studied this way. जब सिद्ध लोगों की हम बात करते हैं तो कभी कभी अलग होते हैं। 9955 9955 गाड़ी डाल गए। आजकल लोग बड़ा बदमाश हो गए, कोई को पत्थर फेंक के गाड़ी फोड़ देता है, ठीक है ना? I don't know. Every time I teach this section, the same question comes. So you're not the first one. And so everybody's mind think like that. But it's an important one. तो अब चले जाते हैं सब। तो नारद जी के साथ क्या हो रहा है? क्या हुआ? ये नैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेधसः मायानुभावमिदं येन गच्छन्ति तत्पदम्। तो अब उन्होंने जो ज्ञान दिया उससे क्या हुआ? I could clearly understand the influence of the energy of Lord Shri Krishna. कि भगवान की माया शक्ति कैसे कार्य कर रही है, एकदम क्लियर समझ पा। ये कृष्ण है, ये भगवान की बहिरंगा शक्ति है, ये अंतरंगा शक्ति है। और वो कृष्ण क्या है? वासुदेवस्य वेधसः, जो है, जो कि क्रिएटर, मेंटेनर, एनहाइलेटर है। और उनको जानने के बाद माया अनुभावम अविदम ये न गच्छन्ति तत्पदम्। यदि भगवान की शक्तियों को कोई समझ जाए तो मतलब भगवान को समझ गया ना, तो तब क्या है? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योगित तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मानते सर्व। तब सोचो, एक बच्चा ही समझ पा रहा है और माया की शक्ति को समझ पा रहा है। ऐसे एक और बच्चा था जो एग्जैक्टली समझ पा रहा था भगवान की शक्तियों को, प्रहलाद। वो भी एक और टिपिकल
टिपिकल उदाहरण आप देखिए, इसीलिए बचपन से लालच था कृष्ण के पास ही जाना है। ऐसे एक और भी था, तीसरा था परीक्षित महाराज, वो भी गर्भ के अंदर भगवान ने रक्षा की थी बचपन में। तो इसीलिए अब नारद जी इतना बता करके कि मुझे मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज प्राप्त हुई, अब वो व्यासदेव को अपना आदेश कंटिन्यू कर रहे हैं। अब मतलब अपनी कहानी बता दी, दोबारा जो पहले बोला था अब उसी बात को दोबारा री एम्फेसाइज कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं। एतत् संसूचितम ब्रह्म स्थापत्रय चिकित्सितम यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम। हे ब्राह्मण, हे व्यासदेव, आप क्या कीजिए, इसीलिए क्या है, सब एतत् ब्रह्मण, हे ब्राह्मण, यद ईश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम। ये जो महान ब्राह्मण ऋषियों के द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि तापत्रय चिकित्सितम, तो ये जो तीन ताप हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक जो क्लेश हैं, इनकी चिकित्सा, रेमेडी क्या है, वो है यद ईश्वरे भगवती कर्म, कि भगवान अपने नियत कर्म से, अपने नियत कर्मों को भगवान की प्रसन्नता के लिए करना। यद करोषि यदश्नासि यद जुहोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुषम अदर्पणम्। किसी को ये कर्म योग लग सकता है कि भगवान को अर्पित करना, गलत नहीं है, लेकिन मेरे को एक क्वेश्चन बताओ, आप किसको अपने हरि बोल, आपको कुछ बच्चों को बाहर लेके जाना पड़ेगा, अगर इनके बच्चे जो शोर मचा रहे ज्यादा, आप प्लीज बाहर ले जाओ, थोड़ी देर में बाहर ले जाओ, बाहर को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो आप बताओ, ये कर्म योग लग सकता है कि आपको, आप अपने कर्म फल को भगवान को अर्पित कर रहे हैं। मैं इसका दूसरा साइड आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ। आप अपने कर्म फल को, अपनी तपस्या को किसको अर्पित करोगे? किसको आसानी से कर सकते हो? जिसके प्रति आपका प्रेम है। अगर प्रेम नहीं है तो ऑफर करना आसान है या मुश्किल है? हाँ, कम से कम आसान तो नहीं है। जो इस प्रोसेस में ट्रेंड होगा, इस साधना में ट्रेंड होगा, और उस प्रोसेस को फॉलो कर रहा होगा, वो अवश्य कर लेगा। लेकिन कर्म योगा becomes extremely easy when there is attachment to the sages, when there is attachment to the Lord. स्वाभाविक है, कृष्ण अर्पण, कृष्ण अर्पण, मेरा कुछ है नहीं। तो इसीलिए ये जो बात वो कह रहे हैं वो इसीलिए है कि भगवान के लिए भगवत कर्म करना बेसिक है। तो इस पॉइंट पे यहाँ पे कह रहे हैं, Sri Narad Muni personally experienced that the most visible and practical way to open the path of salvation or to get relief from all miseries of life is to hear submissively the transcendental activities of the Lord from the right bona fide sources. This is the only remedial process. आगे प्रभुपाद जी इसी रेमेडियल प्रोसेस को इन्होंने बताएं कैसे भगवान की शरण ग्रहण करना। अब ये पहले तो सुनने को बोलते हैं प्रभुपाद, लेकिन तात्पर्य बड़ा मजेदार है। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? One must dedicate everything. आपको दिखाई पड़ रहा है इसमें? ये से बच्चा बोल रहा है। One must dedicate everything in the service of the Lord. If one is a learned scholar, scientist, philosopher, poet, etc., then he should employ his learning to establish the supremacy of the Lord. Try to study the energy of the Lord in every sphere of life. Do not decry him and try to become like him or take his position simply by fragmental accumulation of knowledge. If one is an administrator, statesman, warrior, politician, etc., then one should try to establish the Lord's supremacy in statesmanship. Fight for the cause of the Lord as Shri Arjuna did. आगे प्रभुपाद और बढ़ जाते हैं। Similarly, one is a businessman. आप में से कौन कौन बिजनेसमैन है? भाई हाथ पकड़ा कर तो कौन होगा? An industrialist, agriculturalist, etc. Then one should spend his hard-earned money for the cause of the Lord. Think always that the money which is accumulated is the wealth of the Aksharam Prabhu, wealth of the Lord. Wealth is considered to be the goddess of fortune Lakshmi, and the Lord is Narayana, or the husband of Lakshmi. Try to engage Lakshmi in the service of Lord Narayana and be happy. This is the way to realize the Lord in every sphere of life. The best thing is, after all, to get relief from all material activities and engage
oneself completely in hearing the transcendental pastimes of the Lord. But in case of the absence of such an opportunity, one should try to hear the sense of the Lord, everything for which one has specific attraction. आपका आसक्ति है पेंटिंग के प्रति, पोएट्री के प्रति, राइटिंग के प्रति, फोटोग्राफी के प्रति, स्टेटमेंटशिप के प्रति, पैसा बनाने के प्रति, मनी मेकिंग इंडस्ट्री, बिजनेसमैन, एग्रीकल्चर, एटसेट्रा, एंड नंबर ऑफ थिंग्स, ट्राई टू एस्टैब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ द लॉर्ड। आप कुकिंग कर रहे हो, मान लो, आप कैसे एस्टैब्लिश करोगे? कृष्ण कैसे रियलाइज करोगे? ऑल दिस वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, मिल्क कहाँ से आ रहे हैं सब? व्हेन यू कुक, व्हेन यू गेट द ग्रेन्स, हमें क्या देना है? इट्स ऑल कमिंग फ्रॉम नेचर। कृष्णा इज द ओरिजिन। वही पृथ्वी, वही पानी, वही मिट्टी, वही पानी, वही चंद्र सूर्य, और हर सब्जी का टेस्ट अलग, हर मसाले का टेस्ट अलग, हर मसाले की खुशबू अलग। आप सोचिए, राइट और रॉन्ग? Is it not an idea to think of Krishna? क्या sufficient proof नहीं है यहाँ पर आपके पास? But क्या है? We are very miser, इसलिए सोच नहीं पाते। साफ दिखाई पड़ रहा है भाई कृष्ण कितने महान हैं, है ना? आप देखिए वही हर एक का रॉ मटेरियल सेम है, प्रैक्टिकली आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस प्रैक्टिकली सेम है, फिर भी कोई कड़वा है, कोई मीठा है, कोई फीका है, कोई खट्टा है, कोई नमकीन है, राइट और रॉन्ग? अब ये भगवान की प्रकृति है। इस प्रकार से हर वस्तु के अंदर भगवान की महानता को देखना है, बिकमिंग कृष्णा कॉन्शियस इन दैट। आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आपको क्या करना चाहिए? अपने सारे ऑफिस स्टाफ के लिए वंस अ वीक, इफ नॉट एवरी डे, पहले 15-20 मिनट क्या रखो, एक गीता का श्लोक पढ़ाओ, 5 मिनट हरे कृष्ण महामंत्र जप कराओ, कुछ तो ऐसा 10 मिनट, एक माला कराओ अगर करा सकते हैं तो, और गीता का एक श्लोक रोज पढ़ो। That's how you establish, आपका वो स्फीयर है ना, you establish कृष्णा in there, in your office, in your industry, in your whatever, जहाँ पे आप मालिक हो, आप ऐसा कर सकते हो, etc. तो ये है कृष्ण भावनामृत हमारे हर स्फीयर के अंदर। आप फैमिली के अंदर पूरे परिवार वाले बैठे हैं, रोज नहीं कर सकते, समय का अभाव है, हफ्ते में एक दिन, 15 दिन में कम से कम, इससे कम तो क्या ही बैठे और क्या करें, सारे कीर्तन करें, माला करें इकट्ठे, बैठ के एक माला करें इकट्ठे, और गीता भागवत पे 2-4 श्लोक, 5 श्लोक, कोई लीला चर्चा करें। That is how one becomes गृहस्थ, प्रभुपाद जी अगर आप देखेंगे गीता के अंदर यही 4 बातें बोल रहे हैं। One should offer to the Lord, परिवार के सब सदस्यों को बैठ के हरे कृष्ण का जप करना चाहिए, गीता भागवत पे चर्चा करना चाहिए। ये 4 चीजें अगर कोई करता है उसके अंदर लिखा डीटी वर्शिप और ऐसे, तो उसको संन्यास लेने की कोई आवश्यकता नहीं। तो गीता के 13वें अध्याय के 8वें से 12वें श्लोक में जो 18 या 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज जो आते हैं उसके अंदर, तो इस प्रकार से नारद जी जो है व्यासदेव जी को बता रहे हैं कि भाई देखो, चिकित्सा ये तीनों तापों से मुक्त करना चाहते हो ना, इसलिए तो वैदिक नॉलेज लिखे थे। लेकिन हर बुद्धिमान ब्राह्मण कवि मुनि जो है यही बात बोलेगा कि भगवान के श्री चरणों का आश्रय ग्रहण करना, उन्हीं कर्मों को भगवान को पूरी तरह अर्पित करना, भगवान के प्रति प्रेम को जागृत करना, इसी से ही सारे कष्टों का निवारण हो सकता है। क्या बात करो नारद जी, ऐसा हो सकता है? ऐसे थोड़ी होता है। आदमी काम करेगा तो कर्म बंधन में फंसेगा। ये तो आप बात जमी नहीं, व्यासदेव जी पूछ रहे हैं उनसे, ये बात तो थोड़ी सी डाउट है मुझे, ऐसा कैसे हो सकता नारद जी कि वही कर्म जो बंधन का कारण है, आप कह रहे हो उसी कर्म को कृष्ण को ऑफर करके आप मुक्त हो जाओगे, ऐसे कैसे? तो यहाँ एक उदाहरण दे रहे हैं। आमयो यस्य भूतानां जायते येन सुव्रत तदेवं हि आमयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम्। फिर से ही बढ़ा रहा चिकित्सितम्। तो क्या उदाहरण दे रहे हैं व्यासदेव भाई? एक बात बताओ, आमयो यस्य भूतानां, किसी को पेट खराब हो जाए, लूज मोशन हो जाए, आम ज्यादा बन जाए पेट के अंदर, क्यों बनता है आम ज्यादा खाने से? जनरली मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट खाने से, दूध लेने से कभी पेट खराब होता है किसी का, तो फिर उसको क्या दिया जाता है? उसी दूध का बना हुआ दही दिया जाता है कि नहीं? तो हम नहीं ऐसे करें, दही उसके पेट को ठीक कर देगा। दूध से तो खराब हुआ, ये भी तो दूध ही है, बस थोड़ा ट्रांसफॉर्म दूध है। तो वही बात कह रहे हैं, ओ गुड सोल, does not a thing applied therapeutically cure a disease which was caused by that very same thing? तो बाबा यही मिल्क और योगर्ट का उदाहरण दे रहे हैं। तो उसी प्रकार से अर्जुन लड़ाई कर रहा था, पहले कह रहा मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा, योद्धा था। बाद में किसके लिए लड़ा? वो श्री कृष्ण के लिए लड़ा। तो क्या हो गया? मुक्त हो गया। अपने लिए लड़ता या नहीं लड़ता, दोनों कैसे बंधा रहता है ना?
तो उसी प्रकार से जो कर्म को करने की कला है ना, विज्ञान है, इसको जब आप समझेंगे, हल्की वेरी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, आप में से कितने लोगों जो अर्निंग और पैसा कमाते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा माता जी हो, आप देखो एक एक्स अमाउंट लेते हैं, मान लो उदाहरण के लिए आपकी 10,000 रुपये अर्निंग है महीने, ठीक है ना, आप ऑफिस जाते हो, अपना खुद का ऑफिस होगा, चाहे आप टीचर होंगे या जॉब करने जाते हो, दुकान होगी, कुछ भी है, कोई भी आपका ऑक्यूपेशन है, तो आप वहां जाने का उद्देश्य क्या रहता है कि महीने के अंत में या क्या मिलेगा अपने को, सैलरी स्लिप मिलेगी, है ना, सैलरी मिलेगी या जो भी प्रॉफिट मिलेगा डिपेंडिंग ऑन योर ऑक्यूपेशन, और उस सैलरी का आप क्या करोगे भाई, EMI भरोगे, खर्चा करोगे घर चलाने के लिए और कुछ कुछ अपने लिए यूटिलाइज, मतलब बेसिकली जीवन जीने के लिए, आजीविका, इसलिए बोला लाइवलीहुड है वो। तो आप जब जाते हो तो आपकी चेतना क्या रहती है, भाई काम करना है, पैसा कमाना है, जीवन जीना है, ये चेतना रहती है ना मोस्टली, गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूँ। और थोड़ा बहुत अगर काम अच्छा होगा तो आप इंजॉय करते होंगे, काम मुश्किल होता होगा तो कहीं फ्रस्ट्रेट होते होंगे, खुंदक चढ़ती होगी, यही सब इमोशन रहते हैं। अब मान लो मैं एक मैथमेटिकली जस्ट फिगर ले रहा हूँ, तो मेक इट वेरी क्लियर, आपकी 10,000 रुपये की तनख्वाह है या इनकम है महीने की, और आपने डिसाइड कर लिया कि भाई 2% इसमें से कुछ भी हो जाए, जितनी भी होगी, 10,000 हो, 10 लाख हो, 2%, 1%, 2.5%, 3%, 5%, ये मुझे प्रभुपाद की सेवा के लिए निकालना है, कुछ भी जो भी अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो अब आप जब सुबह जा रहे हो तो आप महीना खत्म हुआ, 10,000 रुपये आपको मिले, आपने 250-200 रुपये जो भी परसेंटेज बनता है आपने डिसाइड किया था, और महीने के अंत में सबसे पहला आपने क्या कर दिया, भगवान को सेवा कर दिया, ठीक है। तो आप बोलोगे ये तो रूटीन है, नहीं, अब आपको साथ साथ इसी कर्म को ये करने में आपको बड़ा फायदा है, लेकिन अगर ये करने के साथ साथ अपनी चेतना को थोड़ा सा चेंज कर सको, सिर्फ ट्यूनिंग चेंज करनी, नौकरी नहीं चेंज करनी, अपना ऑक्यूपेशन नहीं चेंज करना, अनलेस इट इज सिंपल। अब चेतना को कैसे चेंज करना है कि देखो, जैसे आप भोग बनाते हैं, अब हम इतना सारा बनाते हैं, कई फेस्टिवल में तो बड़े पतीले बनते हैं, घर में 5 आदमी 10 आदमी का बनता है, भोग कितना लगाते हो भगवान को, भाई एक प्लेट निकालते हो, उसमें 1 कटोरी सब्जी होगी, 1 कटोरी दाल होगा, चावल होगा, 4-6 चपाती होगा, थोड़ा मीठा होगा, ये थोड़ी पूरी पूरी कढ़ाई रख देते हो, आप पतीला रख देते हो भगवान के साथ, ऐसा नहीं करते। लेकिन जब आप वो एक प्लेट भोग निकाल देते हो, जब वो प्रसाद बन जाता है, तो बाकी सब आइटम क्या हो जाता है, वही प्रसाद बन जाता है, वही प्रसाद है, ऐसा तो है नहीं खाली यही प्रसाद है थाली में लगाया, जो बाकी सारा अभी प्रसाद नहीं है, तो वो सब भी प्रसाद है, और उस प्रसाद को आप क्या करते हो, सेवन करते हो, है ना, ऑनर करते हैं, उस प्रसाद को खाते हैं। खाना तो हमें वैसे भी खाना था, कुछ तो भोजन आदमी को जीने के लिए करना पड़ेगा, अब क्या कर रहे हो आप, प्रसाद खा रहे हो, बनाया था इतना सारा प्रसाद, लेकिन आप भगवान को उसका कुछ पार्ट भोग लगाते हो तो बाकी सब प्रसाद बन जाता है, राइट। अब इसी एग्जाम्पल को आप जो है लाइवलीहुड में एंगेज कीजिए, 10,000 रुपये तनख्वाह थी, अब आप जो कुकिंग करते हो, मेन उद्देश्य क्या रहता है, जब आप भोग लगाना होता है तो आपके जितने भी माता जी से, जब भी प्रभु जी अगर कुकिंग करोगे तो आपका उद्देश्य क्या रहता है, भाई सबसे पहले भोग लगाना है, कहीं ना कहीं दिमाग में आता है कि भाई भगवान के लिए बनाना है ना, तो ठीक ठाक होना चाहिए, टेस्ट स्मेल मसाला वसाला ये सब वगैरह, अपने लिए बनाना फिर भी आदमी कभी लापरवाही कर जाए, लेकिन भगवान के लिए बनाना ठीक होना चाहिए, है ना। एक चपात को क्या बोलते, एक आइटम कुछ एक्स्ट्रा ही बना दो तो ऐसा भाव रहता है, स्वाभाविक हो जाता है। ऐसे ही अब आप ये सोचो कि भाई 1 महीने मैं मेहनत करता हूँ, 25 दिन 20 दिन 22 दिन 28 दिन जितने भी दिन मेहनत करना है, किस लिए, वो भगवान के लिए 250 रुपये का डोनेशन इकट्ठा करने, दैट इज द भोगा विच यू ऑफर टू द लॉर्ड। तो बचे हुए 9,800 रुपये, 9,710 रुपये क्या है, वो है प्रसाद। अब जब प्रसाद है तो आप प्रसाद से पहले क्या करते हो, महाप्रसाद है गोविंद प्रार्थना करते हो, तो कहीं ना कहीं चेतना होती है कि यार बस प्रसाद है, प्रसाद की तरफ आ लो, मतलब ऐसा ना, खाने के लिए जीते हैं तो जीने के लिए खाते हैं, तो जीने के लिए खा लो, खाने के लिए मत जियो, है ना। यहाँ कृष्ण प्रसाद है, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन है, हमारे भोग के लिए नहीं। ऐसे ही जो 9,800 9,750 रुपये हैं, वो कृष्ण का प्रसाद है, वो कृष्ण का है, और उनकी कृपा से तो आप अपने लिए भी खर्चा करोगे, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कह रहा तो आप कपड़ा नहीं खरीदोगे या भोजन नहीं खरीदोगे, गाड़ी में तेल नहीं डलाओगे, वो सब तो करना पड़ेगा, लेकिन किस भावना से कि भाई ये श्री कृष्ण का प्रसाद है, और इसीलिए ईशावास्य में, इसीलिए जितना आवश्यक हो उतना ही करें, फिजूल खर्ची हम ना करें, बेमतलब का जो अपव्यय है उसको हम बचा सकें,
आज नहीं, अगर आप इसको कल्टीवेट करेंगे ना, यू विल बी कॉन्शियस। इससे आपकी मनी के प्रति जो प्रोप्राइटरशिप है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। एंड एवरी डे एक्चुअली व्हाट यू आर डूइंग फॉर संकीर्तन, क्योंकि आप भगवान से धनराशि एकत्र करने जा रहे हैं। काम वही कर रहे हो, नौकरी वही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उतने घंटे शायद कर रहे होंगे, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव चेंज होता है तो आपकी जो ऑफरिंग है, रादर देन अ रिचुअल, इट बिकम्स एन ऑफरिंग ऑफ लव। वही कार्य करना है लेकिन माइंडफुली करना है। तो इसीलिए ये है कर्म योगा का जो मतलब कह सकते हो, भक्ति योगा प्लस कर्म योगा का जो साइंस कह सकते हैं, इस साइंस को डेवलप करना बेसिकली इन इमोशंस को, तब इसको चले गए इस प्रकार से इमोशंस को डेवलप करना, ये बात आ रही यहाँ पे क्या है। डजंट मेक गुड सेंस टू यू व्हाट इट मींस। और वो कैसे होगा भाई, जिस दिन सैलरी स्टेटमेंट आया ना, सबसे पहला चीज ये करना चाहिए, भगवान का अलग ही निकालना चाहिए, बस दे देना चाहिए, वेट मत करो। ऑफ कोर्स जो बिजनेसमैन लोग रहते हैं, स्पेशली वैश्य कम्युनिटी से रहते हैं, वो सेव करना जानते हैं, तो भगवान का पैसा अलग रख लेते हैं, एक साथ बल्क में करते हैं, वो भी एक स्ट्रेटेजी है इज अ मीन। लेकिन एक परसेंटेज डेफिनेटली फिक्स होना चाहिए। विद दिस कॉन्शियसनेस ही आपको अर्निंग के लिए जाना चाहिए, और उसी कॉन्शियसनेस के साथ आपको बचे हुए लक्ष्मी को एज अ प्रसाद खर्च करना चाहिए, नॉट एज अ भोगा कि आप प्रोप्राइटर हो। वो आपके रावण की मेंटालिटी, अगर आप में रावण में कोई अंतर नहीं। रावण में तो यही था, सीता का भोग करना चाहता था, यही तो सिर्फ मेंटालिटी थी ना। जो लक्ष्मी का भोग करना चाहेगा वो रावण से कम थोड़ी है, छोटा रावण होगा और क्या है ना। प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति बोला, इंडस्ट्रियलिस्ट तो ग्लास बनाते थे, प्रभुपाद जी कहाँ मिले, मायापुर या बॉम्बे जिधर तो मिले थे। तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला उसको, भाई तुम कांच कहाँ से बनाते, बोले सिलिका से। सिलिका कहाँ से मिलता है, मिट्टी से, रेत से। रेत कहाँ से आती है, नेचर से। तो तुम तो चोर हो, प्रकृति की मिट्टी चुरा रहे, ग्लास पे अपना सैंड गोबे या जो भी टाइटल लगा रहे हैं उसके ऊपर, और उससे पैसा कमा रहे। अब वो डिसाइपल जो लेके आया मिलाने के लिए, सब पका गया, अरे भाई पहली बार में प्रभु ने चोर बोल दिया उसे। तो उसने बोला प्रभुपाद भले गिव डोनेशन आल्सो, यस देन यू आर अ स्मॉल थिंग। मतलब क्या है, मैं चोरी तो सब करता हूँ लेकिन थोड़ा बहुत टैक्स भी पे करता हूँ, है ना। तो वैसे वाली बात है, ठीक है छोटे चोर हो भाई, मैं टैक्स ही चोरी नहीं करता, बाकी सब चोरी करता हूँ लेकिन टैक्स ही चोरी नहीं करता। तो वैसी वाली बात है, लेकिन साथ में कॉन्शियसनेस को कल्टीवेट करना बड़ा आवश्यक है। तो ये जो पॉइंट है, ये व्यासदेव जी बोल रहे हैं, एवं नृणाम क्रिया योगा सर्वे संस्कृति हेतवः तदेवात्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पितः परे। ये बात कह रहे हैं कि नृणाम क्रिया सर्वे संस्कृति हेतवः, संसार की संस्कृति मतलब संसार का कालचक्र जो है, इस भौतिक अस्तित्व से बाहर निकलने के लिए जो है, इस प्रकार से जब व्यक्ति की सारी एक्टिविटीज भगवान को समर्पित होती हैं, those very activities which cause his perpetual bondage become the destroyer of the tree of work। तो आप सब मुक्त होना चाहते हो, नहीं होना चाहते? नहीं होना चाहते, पक्का नहीं होना चाहते, मैं 100% श्योर हूँ। आप मुक्त नहीं होना चाहते ना, दिल्ली बड़ी अच्छी है, यही रहना चाहते हैं भौतिक जगत के अंदर। अगर आप संस्कृति है तो संसार के चक्कर से बाहर निकलना चाहते हो, तो इस प्रकार से हमें जो है अपनी कार्यशैली करनी चाहिए, भगवान भगवत प्रेम को डेवलप करना चाहिए। कर्म चेंज करने की इतना आवश्यकता नहीं है जितना कि इस एक्टिविटी को भक्तों के संग से कल्टीवेट करने की आवश्यकता है। ये बात यहाँ पे कह रहे हैं कि वही कर्म जो उसको बंधन से, परपेचुअल को हिंदी में क्या बोलेंगे, शाश्वत बंधन में डालते थे, वही उसके शाश्वत मुक्ति का कारण बना। मैं 2 श्लोक बचे, 2-3 श्लोक बचे बस। यदत क्रियते कर्म भगवत परितोषणम ज्ञानम यदधीनम ही भक्ति योग समन्वितम। Basically, whatever work is done here in this life for the satisfaction of the mission of the Lord is called bhakti yoga, or transcendental loving service of the Lord, and what is called knowledge becomes a concomitant action। यानी इस प्रकार से भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान के मिशन की संतुष्टि के लिए जो कार्य है वो भक्ति योग कहलाता है, प्रेम में भक्ति कहलाता है। इसलिए आप डिवोशन मॉड्यूल्स कर रहे थे ना, transcendent loving service, devotional service, and what is called knowledge, जो ज्ञान है वो एक concomitant factor मतलब स्वतः प्रकाशित होता है व्यक्ति के अंदर। क्या ज्ञान? जीव कृष्ण दास यही विश्वास कर ले तो आरंभ कि मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का दास हूँ, भगवान की संतान हूँ, मेरा भगवान से शाश्वत संबंध है। जो संबंध ज्ञान है इस प्रकार भक्ति के साथ, और भगवान की ये बहिरंगा शक्ति है, ये माया शक्ति है, ये सब चीजें रिवील होने लगती है उस ट्रांसफर सर्विस के कारण, है ना।
ऑफ कोर्स वो सर्विस श्रवण कीर्तन से बिगिन होती है, केवल हाथों पैरों से फिजिकल सर्विस नहीं है। लास्ट टाइम आई डोंट नो हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन, तो मैंने बोला, मैं हाईलाइट कर रहा था इस बात को कि घर के संस्कार के लिए कैसे व्यक्ति को एक्टिवली हाथों पैरों को और इंद्रियों को सेवा में लगाना चाहिए। बट सेवम मुखे ही जीवातो स्वयमेव सुदर्शनः। श्रवणम कीर्तनम इज द बिगिनिंग ऑफ सर्विस एंड देन द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज हाथों पैरों को भगवान की इंद्रियों को हाथ पैर के मतलब ऑल द सेंसेस। कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत शिक्षया सकृत गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। While performing duties according to the order of Sri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, one constantly remembers him by repeatedly remembering his names and his qualities. आप सोचो, रोज अगर आप ऑफिस जा रहे हो चेतना के साथ में कि महीने के अंत में मुझे क्या करना है, भगवान को ये भोग ऑफर करना है। एवरीडे आप याद कर रहे हैं, अच्छा याद करते रहिए ने आज क्या ड्रेस पहना है, आज दर्शन करते हैं उसका, है ना, आज ये पोशाक डाला है, आज लेक्चर में ये बोला था, आज ये सुना था, आज रिपोर्ट में ये पढ़ा था, कृष्ण के क्या गुण हैं, कृष्ण कितने महान हैं, कृष्ण कैसे भक्तों की रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से हम उनके नाम, रूप, गुण, लीला को स्मरण करते हैं। इस प्रकार से हमें अपने जीवन को मोल्ड करना चाहिए। यही प्रभुपाद जी कह रहे हैं, एक्सपर्ट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड कैन मोल्ड हिज लाइफ इन सच अ वे दैट व्हाइल परफॉर्मिंग ऑल काइंड्स ऑफ ड्यूटीज either for this life or the next life he can constantly remember the Lord's name, fame, qualities etc. ये क्वेश्चन बहुत बार आता है ना, प्रभु जी हम तो 10 घंटे 12 घंटे माया में रहते हैं, हम कैसे भगवत चेतना ऑफिस में डेवलप करें ना करें, राइट। एक चीज श्योर है, भागवतम गेट्स टू गिव यू द बेस्ट सॉल्यूशंस टू ऑल द प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि नारद जी ने या हमारे आचार्यों ने हमारी समस्याओं का समाधान नहीं दिया है ना। आप ऑफिस में जाके कृष्ण भगवान रह सकते हो या नहीं रह सकते, this requires practice। इसीलिए an expert devotee of the Lord, जो एक्सपर्ट नहीं है वो नहीं कर पाएगा, वो नहीं मोल्ड कर पाएगा, वो हमेशा कंफ्यूज ही रहेगा। तो ये क्वेश्चन समझने का मतलब है वो एक्सपर्ट बनने का प्रयास कर रहा है, अच्छा भक्त है, एक्सपर्ट बनने का प्रयास कर रहा है, बट ये विज्ञान है। Did you get this विज्ञान about नारद मुनि स्पेसिफिकली एम्फसाइजिंग, क्योंकि नारद जी प्रैक्टिकल है या नहीं है? नारद जी क्या ये कह रहे हैं कि सब काम धंधा छोड़ दो? नहीं, वो कह रहे हैं आप क्या करो, भगवान की शुद्ध भक्ति, सदैव भगवान से प्रेम अनुराग को उत्पन्न करो, भगवान के नाम रूप गुण लीला को सदैव आप रिमेम्बर करो। और भक्ति योग इतना शक्तिशाली नहीं, इतना प्रैक्टिकल प्रोसेस है। आपको जंगल जाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप वही कार्य कर रहे हो। नारद जी तो वैसे दासी का लड़का था, ऐसी सेवा कर रहा था, यहाँ साधुओं की सेवा कर रही। सुनना गाना बजाना तो हमारा बहुत रहता है, यहाँ श्री कृष्ण का नाम रूप गुण लीला को सुन लिया, वही काम को कार्य आखिरी ओम नमो भगवते तुभ्यम, ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। तो बेसिकली एक वैदिक मंत्र रहते हैं जो भगवान चातुर्व्यूह हैं उनको वो प्रणाम कर रहे हैं, वासुदेव अनिरुद्ध प्रद्युम्न संकर्षण की। हम भगवान वासुदेव का गुणगान करते हैं, उनके जो क्वाड्रपल एक्सपेंशन जो विस्तार है अनिरुद्ध संकर्षण और प्रद्युम्न के साथ। इति मूर्ति अभिधानेन मंत्र मूर्ति मूर्तिकम यजते यज्ञ पुरुषम सम्यक दर्शनः पुमान्। Thus he is the actual seer who worships in the form of transcendental sound vibration. मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम, वो भगवान अमूर्तिकम जिनका कोई भौतिक रूप नहीं है, उनको किस रूप में पूजा करने के लिए कह रहे हैं? वो मंत्र मूर्ति, मंत्र के इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन, जो वो एक्चुअली देख पाता है, जो भगवान के मंत्र के रूप के अंदर, मंत्र मूर्ति हरिनाम प्रभु के रूप में, भगवान के नाम के रूप में भगवान की उपासना करता है। और इसीलिए जो है भागवत विधि, भगवान के नाम का कीर्तन करना इस संसार के अंदर कलयुग के लिए विशेषकर जो है सर्वश्रेष्ठ टॉप मोस्ट विधि है। और ये आई थिंक 39 का लास्ट वर्स, राइट? 14 इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् अवेद्य मदनुष्ठितम् अदाम्य ज्ञानम ऐश्वर्यम स्वस्मिन् भावच केशवः। O Brahmana, thus for the Supreme Lord Krishna I was endowed first with the transcendental knowledge of the Lord as inculcated in the confidential part of the Vedas, then with the spiritual opulences, and then with his intimate loving service। तो कह रहे हैं श्री कृष्ण के द्वारा मुझे क्या प्राप्त हुआ? सबसे पहले दिव्य ज्ञान, परम गुह्य गोपनीय ज्ञान, उसके बाद भगवान का ऐश्वर्य ज्ञान, और फाइनली मुझे क्या प्राप्त हुआ? भगवान का माधुर्य ज्ञान, भगवान की माधुर्य।
इसीलिए भागवतम के 10वें स्कंद को क्रमशः पहले 9वें स्कंद तक पढ़ा जाए, यू नो, दैट द साइंस हियर बेसिकली, लाइक दैट। तो भगवान से जब मैं मिला तो भगवान की शक्तियाँ, भगवान के दिव्य ज्ञान, कैसे भगवान की सृष्टि लीला है, कैसे भगवान की शक्तियाँ आपस में कार्य करती हैं, फिर भगवान के दिव्य ऐश्वर्य वो प्रकाशित हुए, और फाइनली भगवान का माधुर्य, यू नो। एंड दिस इज द फाइनल वर्स, आप मेरे साथ गा सकते हो। त्वमप्यदब्, नहीं चलो पीछे दोहराइएगा। त्वमप्यदब्र श्रुतविश्रुतं विभो समाप्यते येन विदां बुभुत्सितं राख्या हि दुःखे मुहुरर्दितात्मना संक्लेश निर्वाणमुशन्ति नान्यथा। ये वो हिंदी में उन्होंने किया, उसमें थोड़ा सा लास्ट लाइन है, संक्लेश निर्वाणमुशन्ति नान्यथा। इसीलिए कह रहे हैं, हे व्यासदेव, please therefore describe the Almighty Lord's activities which you have learned by your vast knowledge of the Vedas, for that will satisfy the hankerings of the great learned men, and at the same time mitigate the miseries of the masses of common people who are always suffering from material pangs. Indeed, there is no other way to get out of such miseries. तो नारद जी तो अपना व्याख्यान खत्म करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो नारद जी कंक्लूड कर रहे हैं, हे व्यासदेव, आप भगवान की दिव्य लीलाओं का जो है वर्णन करो, एक्सक्लूसिव वर्णन करो। इससे क्या होगा? दो लोगों को फायदा होगा। एक तो जो विद्वान जन हैं वो इसको बहुत रिलीज करेंगे, है ना, यानी जो लर्नेड लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, इस सृष्टि में श्रेष्ठ लोग हैं, और जो साधक जन सामान्य हैं, उनके तापत्रय, उनके जो ये दुख है ना, वो इससे कष्ट दूर हो जाए। ऐसा कल मैं प्रोग्राम में था, एक छोटा बच्चा 1.5 साल का था, कीर्तन चालू किया, पूरा कीर्तन में ऐसा ताली बजा रहा है, बोल तो उसको समझ नहीं रहा, कुछ भी जो भी इतना तोतली भाषा बोल सकता है। फिर दोबारा कीर्तन किया, पूरा कीर्तन में ऐसे पहले बैठा हुआ पिताजी की गोदी में, बाद में ताली मारता हुआ। 1.5 साल का प्रॉब्लम, मेरा चाइल्ड केयर पार्टिसिपेंट, वो वाली बात है, नमन की बात कर रहा हूँ। पूरा ध्यान देखा, वो बैठे बैठे ताली मार रहा था पूरा, है ना। तो कह रहे हैं कि ये जो भगवान की लीलाओं का वर्णन है ना, ऐसा मत सोचिए केवल मास क्लासेस के लिए। जन सामान्य साधारण लोग भी भगवान की लीलाओं के, भगवान के नाम को सुन करके क्या होगा, उनके तापत्रय जो है दूर हो जाएंगे, तापत्रय उन्मूलनम, और देयर इज नो अदर वे, संक्लेश निर्वाणम उशंति न अन्यथा। बाकी और कोई तरीका नहीं है व्यासदेव, जितनी भी झक मार लो आप, कुछ नहीं होने वाला। अगर आप सही में जीवन का उद्धार करना चाहते हैं तो भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन कीजिए, फालतू समय मत बर्बाद कीजिए, है ना। इससे विद्वान जन भी आकर्षित होंगे, जन सामान्य भी आकर्षित होंगे। यहाँ नारद जी अपना प्रवचन समाप्त करेंगे और जाने वाले होते हैं। अब आपके मन में क्या प्रश्न आएगा, इसके आगे स्टोरी कैसी होनी चाहिए? बस ये मेरा लास्ट पॉइंट है आज के लिए, अगली क्लास में आपको इन्विटेशन देने के लिए। तो अगर आप ऐसी कहानी सुनो जहाँ पे गुरु और शिष्य की वार्तालाप हो गई, गुरु ने अपना पूरा हिस्ट्री बता दिया ऐसे ऐसे, है ना, और उसके बाद वो भक्ति वेदांत से चले गए, तो आपके मन में क्या, अब आपको क्या लगता है आगे स्टोरी कैसी होनी चाहिए? हाँ, अब आपका प्रश्न ये आना चाहिए, भाई वो चले तो भाई, उसके बाद क्या किया? उनके सामने तो आपने बड़े तीर मार लिए है, उसके बाद कैसे जीवन दिया आपने? तो व्यासदेव यही क्वेश्चन पूछते हैं, नारद जी उन साधुओं के जाने के बाद आपने कैसे जीवन दिया? अब वो जो पाठ सुनेंगे, रोंगटे खड़े करने वाला बात। एक 5 साल का बच्चा और इतनी विकट भौतिक परिस्थिति, मतलब एक तो भौतिक दृष्टि से वैसे ही वो पूरा होपलेस केस था, और इसके बाद जो ट्रेजेडी हुई उसके साथ में, मतलब भगवान न करे किसी के साथ, ऐसा भाव आने लगे, और उस ट्रेजेडी को डील कर, कैसे डील किया उन्होंने, हाउ ही मेड कि भक्ति योग की शिक्षा एक बच्चे के जीवन में सबसे बड़ी कैलेमिटी, उसके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बन गई। द बिगेस्ट एडवर्सिटी बिकेम द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द लॉर्ड। वो नहीं होती शायद फिर भी आसक्त होता, और वो भगवान के प्लान को समझ पाए, जाने के बाद क्या क्या हो। तो ये सेकंड पार्ट बताएंगे, और ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कैसे आपने वो शरीर छोड़ा, दासी पुत्र से छोड़ा, और कैसे आज का वर्तमान शरीर गेन किया, ये बताओ ना।
यहाँ तो भक्तिदास जी टाइप उपदेश किया चले गए, तो लगेगा ठीक है इतनी बड़ी बात है, लेकिन यहाँ तक कैसे पहुंचे हम? तो नारद जी पूरा बताएंगे कि कैसे उन्हें ये वीणा भगवान ने दी, देवदत्ता ने क्या बोला उनको, और फिर नारद जी ऐसा बोल करके चले जाते हैं। अब क्या होना चाहिए? यहाँ छठा अध्याय खत्म हो जाएगा, तो अब आपके अनुसार आगे क्या होना चाहिए? अब सूत गोस्वामी लोग पूछते हैं किससे, और शौनक आदि ऋषि पूछेंगे सूत गोस्वामी से, भाई व्यासदेव ने क्या किया उनके जाने के बाद, नारद जी के जाने के बाद? तो फिर वो आएगा व्यासदेव का क्या कार्यकलाप है। तो अब आज जाने के बाद आप ये जरूर सोचिएगा, चलो नारद जी ने क्या किया और आप अब क्या करने वाले हैं, हाउ यू रिलेट टू योर लाइफ इज आल्सो, मैं क्या करने वाला हूँ इस शिक्षा से। तब आपका मेडिटेशन भी रहेगा, क्या वो एक सिंगल पॉइंट है जो मैं इस तात्पर्य से पढ़ के, आज नहीं हफ्ते भर 15 दिन के अंदर पढ़ करके सेक्शन को समझ करके प्रभुपाद के तात्पर्य से कम एक वो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो सार हो, मैं क्या अपने जीवन में करने वाला हूँ। तब तो लीला को पढ़ने का फायदा, यू आर एंटरिंग इनटू द लीला। अदरवाइज अच्छी स्टोरी थी, कहानी थी, बच्चों को भी सुना देंगे अट्रैक्टिव वे के अंदर, बच्चे भी कुछ संस्कार सीख जाएंगे, लेकिन माता पिता को संस्कार नहीं आने, हृदय परिवर्तन नहीं होने वाला उतना, unless you enter into that pastime. What am I going to do? आज चले गए भक्ति वेदांतिस्ट नारद जी भी जाने वाले हैं, व्यासदेव ने रोक लिया उन्हें, फिर पूछ रहे हैं, तो आप भी सोचेगा मैं क्या करने वाली। यस मंगल thus ends the क्या भक्ति वेदांत purport to the 5th chapter of Srimad Bhagavatam entitled Narada's instructions on Srimad Bhagavatam on Shunanu for Vyasadeva. Thus ends the Bhakti. I always read this when I finish a chapter so that I don't miss anything which is mentioned in the book. 32nd or 34th verse में the best remedial measure for removing all the troubles and miseries is to dedicate one's activities. Yes. और 34th में भी यही है कि there is no other way. Yes. Those very activities to dedicate in the service of the Lord, activities. Yes. तो भाई कर्म को अर्पण करना, Yes. कर्म अर्पण करना और फल अर्पण करना दोनों अगर डिफरेंट कर सकते हैं। जैसे अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल आता है तो कर्म अर्पण थे, और जो आपने कहा मतलब कि अगर हम इनकम ऐसे देखें तो फल अर्पण है, रिजल्ट एक्टिविटीज अर्पण करना मतलब जैसे अम्बरीश महाराज नहीं देखो, मैंने फल के साथ एक और चीज भी चेंज कर दी उसके अंदर। आपके वहां जाने का मोटिव इटसेल्फ, कॉन्शियसनेस चेंज का क्या मतलब है? आप वहां जा क्यों रहे हो? पहले आप कमाने जा रहे थे, अब आप क्या करने जा रहे हो? अब आप डोनेशन भगवान के लिए अर्न करने जा रहे हैं, इसलिए आप मेहनत कर रहे हैं। आपका पूरा हेतु चेंज हो गया। दिस वाज द चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस ना, फोर्स नहीं है ये, इट इज दैट इज द कॉल्ड द एक्सपर्टीज, दिस इज अ टेक्निक, दिस इज अ साइंस बेसिकली। तो आपका कर्म भी चेंज हो गया ना, एक्टिविटी चेंज नहीं हुई बाहरी रूप से, लेकिन वैसे तो पूरा एक्टिविटी चेंज हो गया ना। पहले आप जॉब कर रहे थे पैसा कमाने के लिए, आज आप फंड रेजिंग कर रहे हो कृष्ण को पैसा चढ़ाने के लिए, मिशन के लिए। अर्जुन भी फाइट कर रहे हैं, कृष्ण के आदेश में कर रहे हैं। Therefore it's not only offering the fruit is कर्म योगा, मैं ये कह रहा हूँ, but then offering your activity itself to Krishna। मैं केमिकल इंजीनियरिंग जब करके आया तो सीनियर डिवोटी आया, ये साइंस वो भी बैकग्राउंड को तो इंट्रोड्यूस दिया महाराज जो भी मुझे याद नहीं कौन थे वो, तो बोले कैन यू समराइज केमिकल इंजीनियरिंग इन वन लाइन। मैं बोला मैं फेल हो गया, मैं तो 4 साल में मेरा तो 0 है। तो कह रहे ऑल केमिकल्स कम फ्रॉम कृष्णा, right? Never, all 4 years, I never saw that in the laboratory that these chemicals, Krishna is the source of all these chemicals. इतनी टाइट्रेशन, इतनी पिपेट ड्यूरेट हमने यूज करी, टेस्ट ट्यूब ये वो जाने क्या क्या नहीं किया, साबुन बनाया, ये किया वो किया, लेकिन never I thought these chemicals come from Krishna. For 4 years, total waste. Like, but that one line can change your whole consciousness. Krishna is the source of these chemicals. Like that. Therefore, you can offer your activities to Krishna. Yes, and therefore, इसमें बहुत तात्पर्य पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद के बहुत सटीक फिलोसॉफिकल लगेंगे, टेक्निकल लगेंगे, लेकिन प्रभुपाद जो भी मैं बोल रहा हूँ लगभग सारे उदाहरण के साथ प्रभुपाद के तात्पर्यों में से ही है। मैंने थोड़ा इलेबोरेट कर दिया भोगा प्रसाद का उदाहरण और ये जॉब का पैसे का उदाहरण, लेकिन प्रभुपाद जी इतनी वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज को कवर करते हैं ना, की भक्ति योगा से ज्यादा अकोमोडेटिव कोई प्रोसेस हो ही नहीं सकता।
मोस्ट पोटेंट, जीरो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड एंड मोस्ट ऑटोमेटेड। यह भक्ति योग है। आप सोच सकते हो। और किसी का कोई प्रश्न है? इस सेक्शन को जरूर पढ़िएगा। दिस इज द बेस्ट सेक्शन है ना, मैं कहूँगा हमारे जीवन में क्रांति लाने के लिए। पूरा जो पंचम अध्याय है भागवतम का, ये बहुत लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है, क्या बोरिंग है नारद इंस्ट्रक्शंस, बट ये इंस्ट्रक्शंस आने वाले पूरे भागवतम का सार है। इसी के आधार पर जाते हुए निर्धारित की थी, तभी वो महामुनि बने थे, मेच्योर बने थे। Therefore these instructions के अंदर नारद जी जो ये शिक्षा आपको देकर के गए, और ये हमारे भक्ति योग का सार है। पूरे श्रीमद् भागवतम के लिए सॉलिड मतलब कह सकते हैं बिगिनिंग, यू नो व्हाट इज भागवतम ऑल अबाउट। बोले तो ये चैप्टर कंटेन्स ऑल द कंक्लूजन एसेंस ऑफ श्रीमद् भागवतम, like in terms of changing our consciousness, and therefore it is under Narada's instructions on Srimad Bhagavatam to Vyasa। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।